क्या भाई, कैलकुलस को लेके बहुत ज्यादा ही टेंशन ले ली है तुम लोगों ने कि भैया कैलकुलस नहीं हो रहा, कैलकुलस नहीं हो रहा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि कैलकुलस का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे ना बने, क्योंकि ये वीडियो कोई नॉर्मल वन शॉट वीडियो नहीं है, ये एक प्रो वन शॉट वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस को इस तरीके से पढ़ेंगे कि मार्केट में कहीं चलता फिरता दिख जाए तो कैलकुलस की तरफ देख के करना। समझ गए? तो चलो भाई, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कैलकुलस में जो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, आपने बहुत सारे वन शॉट शायद ट्राई किए होंगे, नहीं किए होंगे, सब कुछ एक तरीके से जा रहा है। और उसमें जो सबसे बड़ा टेंशन आता है वो ये आता है कि भैया एक्सरसाइज वाइज एक समझ नहीं आता। टीचर पढ़ाते हैं, चार पांच चीजें एक बार में पढ़ा देते हैं, बोल देते हैं एक्सरसाइज बना लो, नहीं बनता ना। इस वाले पूरे प्रो वन शॉट को मैंने इस तरीके से इसकी पूरी की पूरी स्लाइड्स बनाई है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल लाइन बाय लाइन चीजें चलेंगी। यानी कि तुमने इस वन शॉट के 10 मिनट देखे 5.1 सॉल्व, 10 मिनट और देखे 5.2 सॉल्व, 10 मिनट और देखे 5.3 सॉल्व, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग इसको लेके जाने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम मत लो, नीचे एक सब्सक्राइब का लाल बटन दिख रहा होगा जो कि अब लाल नहीं रहा डार्क मोड पे, तो जाके फिर भी क्लिक कर देना, ठीक है। और ये एक चीज याद दिला दूं कि बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि तुम्हें सारे के सारे हर चीजें तुम्हारे पास ऐसे परोस के रखी जाएं और तुम्हें सबसे पहले मिले, ठीक है। चलो भाई, बिना देरी किए मैं आपको बता देता हूं कैलकुलस का गेम क्या है। अब इतनी बड़ी जब चीज तुम देख रहे होगे, अपने पीछे में ये कंटिन्यूअस फंक्शन लिखा हुआ है भैया, इतनी सारी चीजें इसमें बताई गई है, मेरे को भैया ये पूरी थ्योरी समझ ही नहीं आती, यही है ना। तो मैं तुम्हें बता दूं, एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं, विच इज मैथ्स 99। अब ये क्या है भाई, तो इसमें हम लोग पूरे के पूरे 100 मार्क्स को टारगेट कर रहे हैं विथ टू थिंग्स। इसमें आपको मिल रहा है जो मेरे हाथ के द्वारा बनाए गए नोट्स हैं, जिसमें कि आप लोगों के सारे फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे लिखी हुई है, जिससे आप एमसीक्यू को ऐसे टैकल कर लोगे। और साथ ही में आपको मिलेगी एक और ई बुक, जिसमें कि मैंने इस साल बोर्ड्स 2026 में आने वाले सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को एक जगह कर दिया है। यानी कि अगर तुमने सिर्फ वो पूरी की पूरी क्वेश्चन सीट बना ली भाई, तो समझ जाओ कि बोर्ड्स 2026 में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो तुम्हें इस लेवल की प्रैक्टिस करा देगी। तो जाओ फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, cafepedia.in पे जाना और फटाफट उसको अभी अपने कार्ट में डालो और फटाफट अपने पास रख लो, क्योंकि मैं बता दूं कि उससे बेस्ट मटेरियल अभी फिलहाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो देखो भाई, अब बात करते हैं थोड़ा सा कंटिन्यूटी के बारे में। कंटिन्यूटी क्या होता है, ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें इन सब चीजों से नहीं समझ आ रहा होगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा मोरा काम आसान कर दिया। कंटिन्यूटी नाम में ही लिखा है। लोग जनरली कंटिन्यूटी वाला पार्ट स्किप करके सीधा डिफरेंशियबिलिटी में और इन सभी में उतर जाते हैं। आपको यहां पर ध्यान रखना भैया कि कंटिन्यूटी जो है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भाई क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। तो देखो कंटिन्यूटी क्या होती है, कुछ नहीं। अगर तुम यहां पर देख रहे होगे बहुत ही आराम से, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहां पर कुछ ग्राफ्स बने हुए हैं भैया। क्या इन ग्राफ्स का कुछ मतलब है? देखो, आपने ये जरूर सुना होगा और आपने ये जरूर देखा होगा कि लोग आपको बताते हैं कि अगर आपको पूरे के पूरे ग्राफ को बनाने में अगर पेन को ना उठाना पड़े तो वो कंटिन्यूअस ग्राफ है, राइट? ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। यानी कि अगर आप एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जब ग्राफ को बना रहे हो और उस पूरे के पूरे टाइम में आपको उठाना ना पड़ा पेन, यानी कि बेसिकली बीच में कोई भी ब्रेक्स नहीं आए, तो वो क्या हो जाता है? कंटिन्यूटी का ग्राफ हो जाता है, ठीक है। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा भैया ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो भाई उसके लिए टेंशन फ्री रहो, उसमें अपना 20-25 मिनट मत बर्बाद करो, मैं तुम्हें समझाता हूं एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो देखो भैया, अगर इस ग्राफ को भी तुम देख रहे होगे तो तुम्हें इसे क्या दिख रहा होगा कि भैया ये भी एक कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें? बहुत अच्छा, ये तुम्हें समझ आ गया। इसको देखो, इसमें भी कहीं पर कुछ पिक नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भैया कि ठीक है, इनमें कुछ प्रोग्रेसिव ग्रोथ हो रहा है या फिर थोड़े डाउनफॉल्स आ रहे हैं, बट इस ग्राफ में भैया ये इस साइड से लेके इस साइड गया है, क्या ये कंटिन्यूअस है? बिल्कुल है। मैं तुम्हें अगर एक छोटे से तरीके से और छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूं तो बिल्कुल ध्यान से देखो। यहां पर लेट सपोज एक पूरा का पूरा लाइन है, ठीक है, पूरा का पूरा लाइन है। इससे भी आसान कर दूं तो लेट सपोज ऐसा समझो कि ये पूरा का पूरा एक लाइन है, यहां पर कोई एक वैल्यू है 2, ठीक है। अब जब ये वैल्यू 2 है, तो मैं अगर तुम्हें ये बोलूं कि भैया 2 के कम, यानी कि 2 से कम चीजें किस तरफ लाई करेंगी? ऑब्वियसली भैया इस तरफ लाई करेंगी। तो जो भी चीजें 2 से कम में लाई करेगी उसमें हम लोग कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे? 2 माइनस, ठीक है। ये -2 नहीं है, ये 2 माइनस है, ये याद रखना, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई भी चीज 2 से बड़ी हो या फिर 2 से ज्यादा हो तो वो किधर लाई करेगी भाभी?
तो वो किधर लाई करेगी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां लाई करेगी, तो हम उसको लिख देंगे 2+। अब तुम समझे क्या खेल हो रहा है? बेसिकली यहां पर खेल यही है कि वैल्यूज आपकी किस तरफ लाई कर रही है, और अगर ये वैल्यूज कंटिन्यूटी में है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरे ग्राफ में बिल्कुल कंटिन्यूअस जाएंगी, है ना। अब इसकी जो कंटिन्यूटी है वो चेक करने के लिए आपको भले ही 10,000 वन शॉट आपने देखे होंगे, उसमें आपको ये ग्राफ्स दिखाए जाते हैं एनसीईआरटी के, और बोला जाता है कि देखो बचपन में एक चीज करा था याद है कि लेट सपोज अगर एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 2x, ठीक है, यानी कि x इज इक्वल्स टू y/2 हो गया, तो अपन एक ऐसा प्रॉपर बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, और इसमें फिर हम लोग बॉक्स बना के चीजों को पुट करते हैं। लेट सपोज यहां x और y है, तो अगर मान लो अपन ने रख दी x की वैल्यू लेट सपोज 1, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 2, है ना, बिल्कुल दुगना। और वैसे ही x की वैल्यू हमने रख दी 4, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। अब ये चीज आपने किया होगा, अब इसी चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आप करोगे, यानी कि आप अपने कोऑर्डिनेट्स में और ग्राफ में उन पॉइंटर्स को बैठाना शुरू कर दोगे एक्स और वाई एक्सिस में, तो आपका कुछ ग्राफ बन के आता है, राइट। तो इस ग्राफ को देखो एक बार और इस ग्राफ को देखो, इन दोनों ग्राफ में तुमको क्या दिख रहा है? इस ग्राफ में पूरा का पूरा जो वैल्यू है 0 टू यहां लाई कर रहा है और ये यहां लाई कर रहा है, अब ये यहां लाई कर रहा है, ये यहां लाई कर रहा है, बट जो मेन चीज है, जो मेन समझने की चीज है वो ये है कि क्या ये कंटिन्यूअस है? तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारा सवाल जो होगा वो ये होगा कि क्या ये कंटिन्यूअस है? तो कैसे चेक करेंगे? आओ फटाफट एक क्वेश्चन करके देखते हैं। तो भाई अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है साफ साफ कि प्रूव दैट द फंक्शन fx is equals to 5x minus 3 is continuous at x is equals to 0, x is equals to minus 3 and x is equals to 5। अब तुम इससे क्या समझ आ रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शन है इसकी अगर वैल्यू इन सब चीजों को अपन पुट कर दे तो वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस होगी। ये प्रूफ करना है हमें। तो भाई इस क्वेश्चन में इसको कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए सबसे पहले fx is equals to 5x minus 3 हमने नीचे उतार लिया। अब इसको अपन किस पे चेक कर रहे हैं, x equals to 0। अब यहां ध्यान से देखो, लेट सपोज यहां पर 0 लाए करता है, तो जो भी चीजें 0 के इधर जाएंगी और जो भी चीजें 0 के इधर आएंगी वो एक कंटिन्यूअस फॉर्मेट में होनी चाहिए, राइट, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ जो हम लोग सीखे हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे 3 तरीके से चेक करेंगे, एक बार चेक करेंगे लेफ्ट साइड, एक बार चेक करेंगे राइट साइड, एक बार चेक करेंगे बिल्कुल उसी पॉइंट पे, ठीक है। और अगर तीनों में अगर सेम वैल्यू आ गई इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस है। ऑब्वियस सी बात है ना कि देखो मान लो यहां पर अगर भैया हमने यहां पर ऐसे रखा, यहां पर 0 रखा है, और मान लो यहां पर जो इसके इधर का पार्ट है, यहां पर जो इसके इधर का पार्ट है, इसकी वैल्यू भी मान लो 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी मान लो 1 आ गई, और इसकी वैल्यू भी मान लो 1 आ गई, तो इस केस में ये हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा क्योंकि वो पूरा का पूरा एक कंटिन्यूटी शो करेगा, है ना। तो चलो चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए ना कुछ तरीका होता है, कुछ शास्त्रों में कुछ चीजें लिखी हैं, मैथ्स के शास्त्रों में, उसे हमें फॉलो करना पड़ेगा तभी मार्क्स मिलेंगे भैया, स्टेप मार्किंग आपको पता ही है। तो भाई इसको चेक करने के लिए ना आप दो साइड से चेक करते हो। सबसे पहले आप किधर करते हो, LHL, और दूसरी आप क्या करते हो, RHL। दो साइड पे चेक करोगे। RHL क्या हुआ, राइट साइड, LHL क्या हुआ, लेफ्ट साइड। यानी कि ये ऑब्वियस है कि LHL में जो हमारा 0 होगा उसमें से हम कुछ तो कम कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए इस साइड, राइट। तो 0 से अपन क्या कम करते हैं उस केस में, 0 से अपन सीधा सीधी h को कम करते हैं। तो इस केस में सिंपली तुम्हें यह समझ में आ रहा होगा यहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस h। सही बात, समझ आया, 0 माइनस h क्यों किया, क्योंकि हम लोग 0 से पीछे जा रहे हैं। वही अगर इस केस में जाते तो कैसे जाते हैं, आगे की ओर, x इज इक्वल्स टू 0 प्लस h। सही बात, एकदम सही। बस अब यहां पर कुछ थोड़े से पुराने पाप आ गए। क्या पुराना पाप आ गया, लिमिट आ गया। तुम्हें नहीं आता, तुमने क्लास 11 में नहीं पढ़ा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना, तुम्हें बस ध्यान से यहां देखना है कि अपन कर क्या रहे हैं, कुछ नहीं। अब लेफ्ट हैंड साइड जब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड किस तरीके से सॉल्व होगा, तो उसका एक सिंपल तरीका होता है। अब तुम्हें पता होगा कि फंक्शन में x की वैल्यू ये लिखी है, तो x की वैल्यू पे हम वो पुट कर देंगे सीधा सीधी, राइट। तो अपन ने क्या पुट कर दिया, f में 0 माइनस h। देखो x की वैल्यू यहां पुट करनी है, x की वैल्यू क्या आई, 0 माइनस h, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से इस साइड अपन क्या करेंगे। अब आपको इतना तो पता होगा कि फंक्शन में अगर हमने यहां पर कुछ भी वैल्यू रखी है तो इसके x पे भी वही वैल्यू बैठेगी क्योंकि अपन फंक्शन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो सिंपली 5 और फिर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 0 माइनस h और कर देंगे -3। सही है कि नहीं, यहां तक समझ आया कि नहीं आया। तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -5h और -3, क्योंकि 5 0 0 और -5h और -3 हो गया। लेकिन यहां पर जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि हमें मार्क्स मिलने के लिए हमें यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग, लिमिट h टेंड्स टू 0। यानी कि हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं, 0 पे। तो आपको वहां पर सिंपली नीचे में लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखते हुए चलना होगा, क्योंकि यही चीज आपको
एक्चुअली में उसका अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिखाएगी। देखो भाई यहां पर भी अपन जैसे यहां पर हमने लिखा है तो इसको चलो लेफ्ट में लिख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर हम लोग 0 माइनस h में ही चेक कर रहे थे, तो फिर से हम लोग वापस से लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखते चलेंगे। ठीक है, अब यहां तक हमने सॉल्व कर दिया, तो क्या भैया 0 माइनस h की वैल्यू में मिल गई? बिल्कुल मिल गई। अब 0 माइनस h की हमें वैल्यू मिल गई है, तो h की वैल्यू क्या है भाई? सीधा सीधी यहां पर 0 है इस केस में, तो यहां पर जहां पर भी h है वहां पर आप h इज इक्वल टू 0 को पुट करेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहां पर सीधा -5h -3 था, h के जगह पे 0 पुट किया तो ये पूरा उड़ गया, है ना। तो हमारे LHL साइड पे क्या आ गया? -3। क्या आ गया? -3। तो हम यहां पर लिख सकते हैं f0 माइनस h इज -3 लिमिट h टेंड्स टू 0। सही बात, ठीक है। अब ये -3 आया, कैसे आया समझे? कंटिन्यूटी कैसे चेक करी हमने, समझे? जब भी तुम्हारे पास एक सिंपल एक स्ट्रेट इक्वेशन होगा तो उस केस में पहले इसको LHL साइड यानी कि 0 से इस तरफ और RHL साइड यानी कि 0 से उस तरफ, दोनों साइड अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने कर दिया, हमने समझ लिया कि ठीक है भैया यहां पर हमने जब x इज इक्वल टू 0 माइनस h माना तो हमने सिंपली x के जगह 0 माइनस h रखा, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 आपको लिखते रहना है। और साथ ही में आपको याद रखना है कि यहां पर हमने सिंपली इस इक्वेशन में x की वैल्यू वापस से पुट करी 0 माइनस h, फिर उसके बाद हमें -3 आ गया सीधा सीधी। -3 कैसे आया? क्योंकि h की वैल्यू 0 हमने पुट करी, तो h की वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। ठीक है, चलो नहीं समझ आ रहा है टेंशन मत लो, आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि तुमको ये कॉन्सेप्ट तो समझ आएगा ही। मुझे पता है ये सबसे कंफ्यूजिंग होता है, लोगों को लगता है, लेकिन ये है नहीं उतना। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे? अब ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या चेक करा? हमने 0 भाई को चेक करा है कि 0 भाई इस साइड में क्या दे रहे हैं वैल्यू। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 0 माइनस h हो गया, इस तरफ आए तो कुछ h मतलब कुछ क्वांटिटी है जो घटा दिया, ऐसा समझ के रखो। ठीक है, अब इस साइड जाना है तो 0 प्लस h चेक करेंगे, तो 0 प्लस h लेंगे RHL में, क्योंकि RHL यानी कि राइट हैंड साइड हम लोग जा रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो राइट हैंड साइड जाने के लिए अपन ने क्या किया? 0 प्लस h लिया, क्योंकि 0 में कुछ ऐड करेंगे तभी ना इस साइड जाएंगे, और 0 में कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे तब इस साइड जाएंगे। सिंपल है, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो यहां पर चलो फटाफट सेम प्रोसेस इस साइड निपटा लो। क्या कर लो कि सिंपल यहां पर लिखो f0 प्लस h, ठीक है, इक्वल्स टू यहां पर पूरा का पूरा इक्वेशन लिखो 5 0 प्लस h और -3। और याद रखना क्या सिखाया था मैंने कि यहां पर आपको लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखते चलना है। ठीक है, क्योंकि h की वैल्यू हम लोग सिंपल 0 ले ले, h के पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं, 0 के पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं। फिर ये हो गया अपना सीधा सीधी, तो ये क्या हो जाएगा भाई? f0 प्लस h इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 0 और 5h और -3। सही बात, 5h -3 बिल्कुल सही बात। तो चलो भैया ये जब हो गया अपना 5h -3 आ गया, यहां पर हमने फिर से वापस से लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था? क्योंकि h की वैल्यू 0 है, हम लोग यहां पर सिंपली 5 इंटू 0 -3 करेंगे तो ये आ जाएगा -3। सही बात, इस केस में भी -3 आया, इस केस में भी -3 आया। ठीक है, अब चेक करेंगे किस पे? हमने कहां कहां चेक कर लिया? हमने चेक कर लिया 0 के इधर, हमने चेक कर लिया 0 के इधर, और दोनों केस में -3 आया। अब एक बार चेक करना होता है लास्ट बिल्कुल 0 पे ही, तो 0 पे चेक करने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, सिंपली इस इक्वेशन को उठाना, f को 0 लिखना और 5x -3 लिखा यहां पे, तो 5 इंटू 0 -3 इज इक्वल्स टू -3। तो हमने 0 पे भी चेक कर लिया, -3 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरी जान? इसका मतलब हो गया कि ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें -3 LHL साइड भी आया, -3 RHL साइड भी आया, और यहां पर आपका -3 0 पे रख के भी आया। तो आप इसको कुछ ऐसा लिख दोगे इसके बाद। ठीक है, ये रेस कर दे रहा हूं, एक सेकेंड। ओके जी, तो आप इसको सिंपल ऐसा लिख सकते हो कि f RHL पे इज इक्वल्स टू f LHL और इज इक्वल्स टू f एट 0। सिंपल है ना? तो ये अपना हो गया काम खत्म। अब देखो इसी में अब दूसरे एग्जांपल से जब समझोगे तो और ज्यादा आसान लगेगा। चलो समझते हैं। तो सिंपल है भाई, इस बार हम लोग क्या उठा रहे हैं? x इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, अब देखो, अब केस और सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? क्योंकि अब x इज इक्वल्स टू है -3, तो हम लोग -3 के लेफ्ट साइड जाके एक बार LHL चेक करेंगे, राइट साइड जाके एक बार RHL चेक करेंगे, और एक बार हम लोग -3 पे भी चेक करेंगे। सही बात। तो अब हम लोग इसी इक्वेशन में क्या लेंगे भाई? LHL के लिए हमने लिखा LHL, ठीक है, फिर हम सॉल्व कर रहे हैं f। अब देखो -3 है ना? अब -3 के इधर अगर जाते हैं अपन तो क्या करेंगे? माइनस ही करेंगे, यानी कि -3 से अगर इधर जाना है तो लेट सपोज अपने को -3 से -4 जाना है। कौन बड़ा है -3 -4 में? बताओ जल्दी।
-3 बड़ा है, -4 अगर बोला होगा ना बड़े जूते पड़ेंगे भाई। -3 इज बिगेस्ट, नंबर लाइन के हिसाब से देखो तो -3 बड़ा है। तो मेरे को अगर -3 से -4 जाना होगा तो मैं -3 प्लस अगर 2 करूं तो ये क्या होगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि -1। तो मैं प्लस तो नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, तो मेरे को तो माइनस ही करना है अगर मेरे को और इधर आना है ना। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां पर मैं ले लूंगा -3 माइनस ऑफ h, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, है ना, ठीक है। और यहां पर लिख दूंगा जैसा बिल्कुल अपने प्रोसेस के हिसाब से, लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब इसके बाद इक्वेशन में ये बैठेगा, यानी कि 5 -3 माइनस h -3, सही बात देख लो, बिल्कुल सही है। -3 माइनस h हमने बैठाया है क्यों, अपन LHL सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से आप इसको उतारो नीचे, -3 माइनस h, लिखो लिमिट h टेंड्स टू 0। इस साइड क्या करो, सिंपली -15, सही बात, -5h और -3। तो ये आपका आ जाएगा कितना, -15 -3 -18 और -5h, ठीक है। अब हमें यहां पता है क्या कि h इज टेंड्स टू 0, तो यहां पर h की वैल्यू क्या हो गई, 0। सिंपल सिंपल। जहां पर भी हम लोग लिमिट ले रहे हैं ना, ये थोड़ा सा 11 का कॉन्सेप्ट है, तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखते हैं, तो जो भी h हम लोग लेते हैं ना, वो हम लोग एक माइनर वैल्यू लेते हैं, तो उसीलिए हम उसको 0 से इक्वेट कर देंगे, ऐसा सिंपल समझो, ठीक है। तो h हमेशा 0 ही लेना और कुछ मत करना, ये मत करना कि h की जगह -3 बैठा दिया यहां पे, नहीं, h विल बी 0। तो यहां पर अगर h 0 करोगे तो LHL में कितना आ गया भाई, -18, ठीक है। अब एक बार इसकी कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिए या चेक करने के लिए, क्योंकि ये प्रूफ का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूअस होना ही चाहिए, हम लोग एक बार RHL साइड करके देखेंगे। तो चलो RHL साइड करते हैं। जब आप RHL साइड करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि हमें इस बार क्या लेना होगा, -3 प्लस h, क्योंकि हम लोग -3 के इस साइड जा रहे हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, -3 प्लस h। तो बिल्कुल उसी तरीके से f -3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसा हमने अभी जस्ट किया। 5 लिखा, इक्वेशन में x के जगह बैठाया -3 प्लस h, ठीक है। और इनटू में क्या किया अपन ने, सॉरी इसके बाद अपन ने क्या किया, -3, ठीक है। अब इसके बाद फिर से वापस से आप लिखो लिमिट -3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर सीधा सीधी इसको कर दो कैलकुलेट, तो ये हो गया -15 प्लस 5h -3, तो दिस विल गिव अस -18। और क्योंकि 5 इंटू 0 होगा, बिकॉज h इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज लिमिट इज टेंडिंग टू 0, तो यहां पर सीधा सीधी आप इसको लिख दो -18। तो भैया ये प्रूफ हो गया LHL, ये प्रूफ हो गया RHL। अब तीसरी चीज क्या प्रूफ करनी थी कि -3 अगर वैल्यू रहे तो क्या होगा। तो यहां करते हैं, लेट सपोज अगर f की वैल्यू -3 रहे तो क्या होगा, कुछ नहीं, 5 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -18, सॉरी ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा -3, तो ये भी आ गया -18। तो भैया इसमें जब हम लोग LHL साइड देख रहे हैं तब भी -18, RHL साइड देख रहे हैं तब भी -18, और जब हम लोग नॉर्मली कर रहे हैं तब भी -18, यानी कि बिल्कुल उसकी वैल्यू रख के। तो इसका मतलब क्या है कि यस दिस इज कंटिन्यूअस, बोर्ड में अच्छे से लिख देना, हेंस RHL इज इक्वल्स टू LHL इज इक्वल्स टू फंक्शन -3, सो इट इज कंटिन्यूअस। अब मेरे हिसाब से तुम लोगों को यह चीज बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अभी क्या करो ना, अभी इस वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट में लिखो कि भैया समझ आ गया, और फटाफट एक बार 5 पे डाल के चेक करो LHL RHL, और बिल्कुल 5 पे कैसे करोगे, थोड़ा सा एग्जांपल के लिए बताता हूं कि लेट सपोज ये 5 है, तो पहले हम लोग LHL साइड क्या वैल्यू लेंगे भाई मेरे, 5 माइनस h, और RHL साइड क्या हम लोग वैल्यू लेंगे भाई, 5 प्लस h, और एक बार 5 पुट करके देखेंगे, और ये तीनों पुट करके देखो, एक बार चेक करो कि क्या भैया ये चीज सही है कि नहीं, क्योंकि हमें प्रूफ करना है। तो जाओ फटाफट और एक बार ये चेक कर लो, ठीक है, बना के। तो भैया आज की इस चैप्टर को शूट करने से पहले मैंने इतनी प्लानिंग करी है, मतलब लिटरली तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूं भाई, तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने मतलब बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, वही यहां पर मैं करवाने जा रहा हूं। इतनी रिसर्च करता हूं ना तुम्हारे लिए, किसी ने सोच ही ना होगी, ठीक है। आगे आते हैं नाउ, अब दूसरी तरीके के क्वेश्चन जो आते हैं कंटिन्यूटी में मेरी जान, वो ऐसे आएंगे, ठीक है। इससे कैसे टैकल करें, बढ़िया सवाल है। देखो अब पिछले वाले में हम लोगों ने क्या किया था कि वो एक नॉर्मल इक्वेशन थी, तो LHL RHL करके सॉल्व कर लिया, बट भैया यहां पर दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन कैसे आ गई, और ये सॉल्व कैसे करेंगे, है ना, ये दिमाग में आ रहा होगा। भाई मैं इससे बड़ा परेशान हूं, ये पेन वाले से, इसको हटवा पहले जल्दी से, नहीं तो उसकी मैं फील्डिंग सेट करने वाला हूं, ठीक है। तो देख लो यहां पर हमारे पास 2 क्वेश्चन है, आपको दिख रहे होंगे, आप ही ने बोला है भाई ब्लैक बैकग्राउंड के लिए, तो एक बार थैंक यू लिखना नीचे। एनीवेज अब इस केस में क्या करते हैं, इस केस में कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, है ना, ये दिमाग में आ रहा होगा।
सबसे पहले ये देखो कि क्या चीजें एलएचएल में रख सकते हैं, क्या चीजें आरएचएल में रख सकते हैं, और क्या हो सकती है वैल्यू, राइट। अब इस केस में क्या है कि यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, तो हम लोगों को बस 2 के पर्सपेक्टिव में चेक करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 अलग अलग के 0, -3 और 5 में किया था, यहां पर सिर्फ 2 के पर्सपेक्टिव में चेक करना है। लेकिन यहां देखो, यहां क्या है, एक 1 भी है और एक -1 भी है, तो यहां हम लोगों को 1 -1 दोनों के पर्सपेक्टिव में चेक करना होगा, राइट। अब यहां पर मैं तुम्हें एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं कि नीचे टाइम स्टैम्प दे देना बच्चों के लिए कि कंटिन्यूटी की बिगेस्ट ट्रिक है ये। पता है क्या ट्रिक है? अब लोग ये नहीं समझ पाते कि एलएचएल में क्या ले, आरएचएल में क्या ले। लॉजिकली सोचोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि देखो अगर मेरी वैल्यू है 2, तो मेरे को 2 से जो भी चीजें छोटी लेनी होगी, यानी कि x की वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए, छोटी। और अगर मैं इस साइड जाऊंगा और इस साइड देखना होगा, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से बड़ी, है ना, तभी ये चीज हो सकता है, राइट। तो बिल्कुल ये चीज समझने के लिए ये समझो ना कि ऑब्वियस सी बात है, यहां पर गौर से देखो क्या दिख रहा है कि x की वैल्यू 2 की वैल्यू से छोटी है, यानी वो 2 से इधर है, राइट। यानी वो नंबर लाइन पे 2 से इधर है x की वैल्यू, बिल्कुल। और x की वैल्यू जब 2 से बड़ी है तो वो इस साइड है। तो सिंपल समझ जाओ, जिधर ये मुंह 2 की साइड खुला हुआ है, वो वाला इक्वेशन हम लोग एलएचएल में यूज करेंगे, और जिधर ये मुंह x की साइड खुला हुआ है, वो इक्वेशन हम लोग आरएचएल में यूज करेंगे। ये बेस्ट ट्रिक है टू अंडरस्टैंड दिस। इसको अगर करना है तो इससे आसान तरीका नहीं हो सकता, ठीक है। चलो फटाफट करके देखते हैं कैसे होगा ये। तो देखो भैया, यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि देयर इज 2 है ना, तो यहां पर हम लोग किस पे चेक कर रहे हैं, बेसिकली x इक्वल्स टू 2 पे कर रहे हैं। तो देखो फटाफट, इस केस में सबसे पहले एलएचएल पे काम होगा, है ना, एलएचएल पे बताया था तुम्हें। तो एलएचएल के लिए कौन सा इक्वेशन सिलेक्ट होगा, जल्दी बोलो, जिसमें x की वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी, यानी ये वाली। तो यहां पर हम लोग सीधा सीधी क्या लिखेंगे कि f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3 विल गिव अस एलएचएल। सही बात है जी, देखो सही बात है, f ऑफ 2 x क्यूब माइनस 3 विल गिव अस एलएचएल। एंड सेम अगर हम लोग यहां पर आरएचएल की बात कर रहे हैं भाई, तो आरएचएल में क्या होगा, क्योंकि आरएचएल की वैल्यू में x बड़ा होना चाहिए हमारे नंबर से, तो इस बार मुंह किस साइड खुला हुआ है, इसमें तो हम लोग इक्वेशन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला। तो आरएचएल के लिए क्या यूज करेंगे, f ऑफ 2 इक्वल्स में x स्क्वायर प्लस 1 वाली इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस 1। तो चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं भैया कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो क्या होगा, 2 की वैल्यू पुट करोगे तो दिस विल गिव यू 2 क्यूब माइनस 3 यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि दिस विल बी 5। सही बात। और यहां पर सेम करोगे तो भैया 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 यानी कि ये भी हो गई 5। भैया दोनों केसेस में 5 आ गए, है ना। आपको एक काम इसमें भी करते चलना है, पता है क्या, कि h टेंड्स टू 2 माइनस एंड h टेंड्स टू 2 प्लस। याद करो बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कि 2 से छोटी चीजें 2 ऊपर में माइनस, 2 से बड़ी चीजें 2 ऊपर में प्लस, ठीक है। तो यहां पर बिल्कुल ध्यान से अब देखो आगे का प्रोसेस क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारा LHL इज इक्वल्स टू RHL है, तो नेक्स्ट चीज अपन क्या चेक करेंगे कि वो उसी पॉइंट पे सेम है कि नहीं, है ना। तो भाई नेक्स्ट स्टेप पे जब x 2 के बराबर है, तो हम इन दोनों में से कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ये चल रहा है दिमाग में। बहुत आसान है, ध्यान से देखो, यहां पर ना कि सिर्फ ये मुंह 2 के साइड खुला हुआ है, बल्कि नीचे में एक इक्वल भी है। तुम्हें दिख पा रहा होगा यहां पर एक इक्वल भी है, यानी कि यहां पर x की वैल्यू 2 से छोटी भी है और 2 से इक्वल भी है, क्योंकि यहां पर एक ऐसा साइन बना है। तो यानी कि अगर मैं वैल्यू 2 के इक्वल लूंगा तो मैं कौन सी इक्वेशन लूंगा, यही लूंगा, है ना। तो मैं यहां सिंपली लिख दूं कि f अगर हमने 2 के इक्वल लिया है, तो फिर से अपन x क्यूब माइनस 3 पे इसको पुट कर देंगे, यानी कि 2 क्यूब माइनस 3 यानी कि 8 माइनस 3 यानी कि 5। तो हमें क्या मिल गया भाई, कि हमारा LHL भी 5 है, RHL भी 5 है, और हमारा जब 2 पे वैल्यू रख रहे हैं तब भी 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यस दिस इज कंटिन्यूअस। समझ आया कैसे चेक करेंगे, बहुत बढ़िया जी। तो चलो बिल्कुल जैसे हमने इसको चेक किया है, अब एक बार इसको चेक करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। ये सारे जो है आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज हैं और उसके क्वेश्चन है, सबसे टफेस्ट वाले उठा लिए एक्सरसाइज से जानबूझ के, कि जब तुम वो करने जाओ तो तुम्हें मेरी याद आए, और जो इजी वाले हैं वो तो करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो तुम इनको सीख के कर ही लोगे। तो देखो यहां पर ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को बनाना है, इसमें हमारे पास क्या क्या वैल्यू दे रखी है, पहले ये चेक कर लो हमें कहां कहां पे चेक करना है। हमें चेक करना है -1 पे और 1 पे, क्योंकि यहां पर दो चीजें हैं। तो यहां पर एक बार x की वैल्यू -1 भी होगी और एक बार x की वैल्यू 1 भी होगी। सही बात है कि नहीं है बिल्कुल
बहुत बढ़िया। ठीक है, इसको आप भूल जाओ, ये पार्ट आप इग्नोर कर दो, आप बस वो देखो। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार -1 पे। ठीक है, तो एक बार LHL चेक होगा -1 पे, एक बार RHL चेक होगा -1 पे, और एक बार -1 ही पुट करके देखेंगे। तो कैसे? अब यहां पर एक बार अपना थोड़ा दिमाग चलाने की कोशिश करो, जो भी जस्ट समझा उसको समझने की कोशिश करो। क्या कि यहां पर भैया हम लोगों को अगर -1 का LHL लेना है तो ऐसा लेना होगा जो कि -1 से भी छोटा हो। देखो -1 ये रहा, इस वाले इक्वेशन में -1 से x बड़ा है, राइट, लेकिन इस वाले इक्वेशन से -1 से x छोटा है। अभी क्या बताया था कि मुंह -1 की अगर ओर खुला है तो इसका मतलब क्या है, वो बड़ा है x से, यानी कि LHL में हम लोग डायरेक्टली -2 पुट कर दे क्योंकि वहां कोई इक्वेशन नहीं है। तो चलो LHL इज -2, इसको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना, अभी मैं सिखाने को कर रहा हूं, लेकिन बढ़िया से लिमिट h टेंड्स टू, समझ रहे हो, h टेंड्स टू -1 माइनस, ऐसा ऐसे ऐसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये मत करना कि भैया हवा में उड़ गए, समझ गए। चलो भाई, तो पहला वाला काम तो अपना हो गया कि भाई fx जो था वो डायरेक्टली यहां पर अपना -2 आ गया। ठीक है, जब हम लोग -1 के इधर देख रहे हैं, अब RHL के लिए कौन सा इक्वेशन देखेंगे, जो -1 से बड़ा हो x की वैल्यू, जिसमें यानी कि वो -1 के इस तरफ जा रहा हो। तो इसमें क्या होगा, -1 को छोटा होना पड़ेगा। देखो यहां पर -1 से छोटा है, ये है -1 जो है यहां पर छोटा है x से, तो अपन कौन सा इक्वेशन उठाएंगे, 2x वाला RHL के लिए क्लियरली। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, चुपचाप से हम लोग लिखेंगे फंक्शन ऑफ x इज 2x। ठीक है, फंक्शन में क्या वैल्यू है, -1 वैल्यू है, तो 2 इंटू -1 यानी कि -2। भैया हमारा LHL -2 आ गया, हमारा RHL भी -2 आ गया। ठीक है, एकदम इंस्टेंटली हमने ये चीज क्लियर कर ली। अब तीसरी चीज क्या चेक करेंगे हम लोग -1 में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, खुद -1 को पुट करेंगे जहां पर वो -1 के बराबर भी वैल्यू आए। तो देखो -1 के बराबर क्या इसमें वैल्यू आ रही है, इसमें जो भी वैल्यूज है इस इक्वेशन में वो -1 से बड़ी है, इसमें -1 से छोटी भी है, लेकिन साथ में एक ये साइन भी लगा हुआ है इक्वल का। यानी कि हम लोग क्या करेंगे भाई, -1 जब हम लोग वैल्यू रखेंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, -2। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि फॉर x इज इक्वल्स टू -1, सिंपली -1। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, h टेंड्स टू -1 से कम, और यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, h टेंड्स टू -1 से ज्यादा। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, h टेंड्स टू ओनली -1। ठीक है, तो -1 के लिए सीधा क्या है कि भैया आपका fx इज -2। तो हेंस प्रूव्ड कि अगर हम लोग -1 वैल्यू रखेंगे तो अपना LHL RHL दोनों के दोनों सेम आ गया, और बिल्कुल उस पर भी वैल्यू सेम आ गई। इसको नीचे बढ़िया लेवल पे अच्छे से लिख देना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग, अब किस पे चेक करना है भैया, तो अब चेक करना है एक बार 1 पे। ठीक है, तो देखो यहां पर 1 पे चेक करने के लिए सबसे पहले क्या क्या करना है, भैया ने क्या बताया अभी जस्ट, कि भैया LHL चेक करेंगे, RHL चेक करेंगे, और बिल्कुल उसी की वैल्यू यानी कि x इक्वल्स टू 1 रख के भी चेक करेंगे, और तीनों इक्वल आएगी तो कंटिन्यूटी होगा। आओ जरा यहां पर देखते हैं। तो भैया 1 से छोटा होने के लिए 1 को बड़ा होना पड़ेगा, राइट। कहां पर इसमें 1 दिख रहा है, सबसे पहले तो भाई इसमें -1 ही है, तो इसको तो सीधा काट दो, इसका तो कोई काम ही नहीं है हमें। अब हमें इन दोनों इक्वेशन से खेलना है। क्या यहां पर 1 की वैल्यू x से बड़ी है, यस और नो? बिल्कुल है, क्लियरली आप इस इक्वेशन को देख रहे हो, अगर दिख रही है ना, बढ़िया। तो यहां पर आपकी जो 1 की वैल्यू है वो x से बड़ी है, यानी सिंपली क्या है कि जो x है वो 1 के इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है। कौन सा इक्वेशन उठेगा भाई, 2x। तो यहां पर क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, f ऑफ क्या ले रहे हैं, 1 से चेक कर रहे हैं, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1, यानी कि ये हो गया आपका 2, यानी कि LHL क्या आया 2। अब RHL के लिए देखो, RHL के लिए क्या चेक करेंगे, वो सारी वैल्यूज जिसमें कि x 1 से बड़ा है। क्या इसमें x 1 से बड़ा है, यस। डायरेक्टली क्या आंसर है 2, तो डायरेक्टली लिखो fx इज इक्वल्स टू 2, f1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, h टेंड्स टू 1 प्लस, और यहां पर h टेंड्स टू 1 माइनस। सही बात है, क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। अब एक बार किस पे चेक करेंगे, x इज इक्वल्स टू 1 पे। ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें x की वैल्यू 1 आ रही है, इसी में, क्योंकि यहां पर 1 के इक्वल भी है और 1 से छोटा भी है, तो क्या है 2x। तो अपन क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज 2x, f की वैल्यू है 1, तो हम लोग 2 इंटू 1 यानी कि 2। तो अगर आप गौर करोगे तो आपका LHL RHL और उस पे तीनों पे वैल्यू सेम आई, यानी कि ये वाला जो इक्वेशन है वो 1 पे भी क्या है, कंटिन्यूअस है ना।
बस इतना ही आपको कंटिन्यूटी में सीखना है। और अगर आपने इतना भी सीख लिया है तो आपका काम कंटिन्यूटी से खत्म। इतने में आप कंटिन्यूटी के सारे क्वेश्चंस बना लोगे बिना किसी टेंशन के। कर दिया ना काम आसान, बोला था ना कि सबसे अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस तो तुम्हें कंटिन्यूटी समझ आ चुकी है। 5.1 एक्सरसाइज अभी लो और उसकी चटनी बना दो। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट थिंग विच इज डिफरेंशियबिलिटी। अब ये डिफरेंशियबिलिटी है। अब इसमें भैया हमारे एडिटर साहब ने यहां चेन रूल डाल दिया है, तो आपकी चेन से पिटाई होगी, क्योंकि चेन रूल हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि डिफरेंशियबिलिटी एक ऐसा पोर्शन है जिसमें कि अगर तुमने सिर्फ सिर्फ चेन रूल सीख लिया मेरे भाई, काम फिनिश, डन हो गया समझो। चेन रूल अगर सीख गया ना, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा डिफरेंशिएशन का, गारंटी देता हूं। देखो भाई, तो डिफरेंशियबिलिटी की अगर बात करें तो तुम्हें ये सब दिख रहा होगा और तुम्हें लग रहा होगा ओ माय गॉड अब कैसे होगा। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। एवरी फंक्शन, किसी भी फंक्शन को प्रूफ करना है कि वो डिफरेंशिएबल है तो आप कंटिन्यूटी प्रूफ कर दो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैथ्स का इतिहास। तो नाउ आगे आते हैं। मतलब अगर तुमको अगर करना है तो तुम करके चेक कर सकते हो प्रॉपर। तुम दोनों केस में बना के देख लो, दोनों केस में आंसर सेम आएगा। तो देखो, जब डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की बात आती है तो उसमें एलएचडी आरएचडी होता है, और इसमें उतना दिमाग नहीं लगाते। इसमें सिंपल ये फॉर्मूला है, इस पे तुम पुट करो, सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है। ए क्या है भैया, एच क्या है भैया, ए क्या है भैया, आपको पता है। ए क्या है, जैसे वहां पर वैल्यू दी हुई है -3 या फिर 2 या फिर 1, ए वो है, समझ गए। एच क्या है भैया, ऑब्वियसली अगर मैं एलएचडी कर रहा हूं तो -h कर रहा हूं, अगर मैं आरएचडी कर रहा हूं तो +h कर रहा हूं। h टेंड्स टू क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, 0। वहां पर वो वैल्यू पुट, काम खत्म, ठीक है। चलो यहां पर क्या करना है, ये पूरी चीजों को पुट करना, और ये बहुत आराम से तुम्हें पूरा का पूरा आंसर देके जाएंगी, ठीक है। ये फॉर्मूला का फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो, डिफरेंशिएबल अगर प्रूफ करने का क्वेश्चन आया तो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप करो। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं इस चीज। तो भैया इन दोनों फॉर्मूला के हेल्प से आप बेसिकली इसको प्रूव कर सकते हो, ठीक है। एक मैं तुमको हिंट अगर देना चाहूं तो बस यही दूंगा कि ये याद रखना कि यहां पर a माइनस एच भले ही आप पुट कर रहे हो, लेकिन उसके बाद h के जगह पर आपको उसकी वैल्यू वापस पुट करनी पड़ती है, ठीक है। तो आओ जल्दी फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया इस क्वेश्चन में तुम अगर ध्यान से देखो तो तुमको क्या दिख रहा है कि भैया यहां पर x इक्वल्स टू 1 पे हमें चेक करना है, ठीक है। हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन इज x माइनस 1 का मॉड एंड x बिलोंग्स टू r। अब तुमने बहुत सारी चीजें पढ़ी होगी जिसमें तुमने ये समझा होगा कि मॉड से अगर कोई भी चीज वापस आती है बाहर तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पॉजिटिव में आ जाती है, ठीक है। जो बच्चे 2x पे देख रहे होंगे उनकी तो लंका लग गई होगी। एनीवेज यहां पर देखो ध्यान से, अब यहां पर क्या करना है, हमको ये प्रूफ करना है कि LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। क्यों? क्योंकि देखो ना, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा, फटाफट इसको पुट कर लेते हैं। तो भाई सिंपली यहां पर फटाफट पुट करोगे अगर, तो फटाफट पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि यहां पर f है 1 माइनस h हो जाएगा, और माइनस ऑफ फंक्शन ऑफ 1 हो गया, ठीक है। नीचे में हो गया माइनस h इन LHD केस, और यहां पर क्या हो जाएगा भाई, सिंपली नीचे में तो h आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ 1 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 1। फॉर्मूला पे पुट कर दिया बेसिकली, और कुछ नहीं किया। अब भैया तुम्हारे दिमाग में जो दिमाग आ रहा है वो दिमाग कह रहा है कि भैया ये h क्या है, यहां पर क्या पुट करे। अरे कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है भाई। ये देखो कि हमारा ये इक्वेशन क्या है, x माइनस 1, पहली चीज टू बी नोटेड। दूसरी चीज हमारे पास क्या है कि x माइनस 1 अगर हमारा इक्वेशन है तो जहां पर भी हमने h पुट किया है ये पूरा का पूरा फंक्शन x हो गया अभी, है ना। और x पे अगर हम इस चीज को यहां रख देंगे तो एक -1 आने का जरूरत है कि नहीं है। देखो अगर ये पूरा फंक्शन मेरा एक fx है तो फिर इस हिसाब से यहां पर अगर 1 माइनस h लिखता हूं तो ये 1 माइनस h माइनस 1 का मॉड होना चाहिए, है ना। एंड एट द सेम टाइम यहां पर फंक्शन ऑफ 1 है तो वहां पर आपका -1 आना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 माइनस h है तो यहां पर हमने पुट करना है तो हमने 1 माइनस 1 पुट करेंगे, सही बात। तो चलो कर लेते हैं फटाफट। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले आओ, 1 माइनस h माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है, माइनस h, सही बात। एंड एट द सेम टाइम यहां पर देखो तो प्लस बाहर ले आए अपन, ठीक है, ब्रैकेट में गए 1 प्लस h वही का वही, और -1 अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन पुट किया, और फिर +1 -1 किया और नीचे में h आ गया। चलो अब इसको फटाफट सॉल्व करो। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भैया आपका h बाई माइनस h, यानी कि हो जाएगा आपका कट कुटा के माइनस का 1। और अगर यहां पर आप देखोगे तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, h बाई h यानी कि 1।
भैया इस केस में -1 आ गया, इस केस में 1 आ गया, क्यों? अब देखो तुम लोगों के दिमाग में एक चीज पक्का दौड़ी होगी, वो ये दौड़ी होगी कि यहां पर माइनस का साइन कैसे आ गया है, राइट? अब मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात समझाता हूं। मॉड्यूलस से अगर तुम ये समझते हो कि कोई भी चीज मॉड्यूलस में है और वो नेगेटिव में है तो वो पॉजिटिव में बाहर आएगी, ये गलत है, ठीक है? ये आपके लेमन लैंग्वेज में यस है, लेकिन ये असली लैंग्वेज में नो है। मॉड्यूलस से बाहर वो आता है जो हम चाहते हैं, समझ रहे हो? जो मैं चाहता हूं कि मॉड्यूलस से बाहर आए वो आएगा, वो साइन आएगी इस केस में, समझ गए? यानी कि हमें पता है कि अगर हम लोग एलएचडी की बात कर रहे हैं तो हम लोग सिंपल सिंपल x की वैल्यू 1 के इधर की चीजों की बात कर रहे हैं, है ना? तो जब हम लोग पीछे की ओर आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग नेगेटिवली जा रहे हैं, इसलिए यहां पर माइनस का साइन अपन, बिकॉज क्योंकि यहां पर फंक्शन मॉड का है, समझ गए? ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग था एक्सरसाइज 5.2 से, सिर्फ इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो आप डायरेक्टली अगर इस फॉर्मूला पे पुट कर दोगे तो वो आपको डायरेक्टली एक सॉल्यूशन दे देंगे कि यस इट इज डिफरेंशिएबल और नॉट, ठीक है? सही है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब भाई हमने जो मेन कॉन्सेप्ट थी हमारी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कंटिन्यूटी वाले पार्ट की 5.2 तक, वो हमने कर लिए। कुछ चीजें हैं 5.2 की जो आगे भी करेंगे, मैंने कुछ क्वेश्चन आगे रखे हैं जो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है, लेकिन मैं सोच रहा था कि पहले कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को अपन समझा लेते हैं, फिर अपन सीधा उतरेंगे असली असली गेम पे, जो किया भैया डिफरेंशिएशन, जिसने तुम्हारा माथा खराब कर रखा है। अभी इसका माथा मैं खराब कर दूंगा, देख ध्यान से। कुछ नहीं, क्या होता है डिफरेंशिएशन? दिमाग में आ रहा होगा, सवाल ये पूछ रहा है, दिमाग ये पूछ रहा है कि भैया डिफरेंशिएशन पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है, बट इसका काम क्या है ना? देखो ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन क्या होता है कि लेट सपोज ये दो पेन्स है, ठीक है? अगर ये दोनों रिलेटेबल हैं एक दूसरे से और ये इतनी बढ़ती है तो ये इतनी घटती है, राइट? एक रेट ऑफ चेंज है, देखो बिल्कुल एकदम सेम टाइम पे जा रही है, अगर तुम यहां पर देखोगे एकदम सेम टाइम, तो ये जो इनके बीच में रेट ऑफ चेंज है, ये तो आप निकाल सकते हो कि ये 1 सेंटीमीटर बढ़ती है तो ये 2 बढ़ती है, या फिर ये 3 बढ़ती है तो ये 6 बढ़ती है। आप ऐसा रिलेशन जरूर निकाल सकते हो, लेकिन आप इंस्टेंटेनियस सिर्फ एक स्पॉट की अगर आपको निकालने के लिए बोली जाए, बहुत छोटी मतलब मिली सेकंड में जो क्या चेंज आया है, उसके लिए हम लोग कैलकुलस का यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, समझ गए? ले लेना। और वही क्या कर रहे हो? पढ़ा रहे हो? पानी पी रहा हूं भाई। पानी पी रहे हो? चला जा भाई, पढ़ाने दे। पानी पी रहे हो? पी रहा हूं। पी रहा हो? यस। ओके। जब आप ऐसे चैप्टर्स पढ़ाते हो तब आपके साथ ये सब हो जाता है। दिस इज नॉट अ इजी चैप्टर। क्या लो, क्या लू? वो देखो। अरे हिल गया यार। कोई टेंशन नहीं। हाँ ठीक, लेकिन एंगल चेंज हो गया ना हल्का सा। यार भाई यार, आई लव यू। कैलकुलस पढ़ाने में मेरा सपोर्ट करते हुए जाओ भाई। हाँ ठीक है, सीबीएसई में चमकोगे अब आप, आईसीएसई के बालक। चलो चालू करते हैं वापस से भाई। डिफरेंशिएशन बीच में थोड़ी थोड़ी चीजें आ गई थी जिन्होंने हमको काफी परेशान किया। जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सॉर्टेड है सीन। हमारा लाइव क्लास नहीं चल रहा है, हम इसे कट कर देंगे। वाह, कर देना भाई प्लीज। ओके, तो हमने क्या बताया आपको, थोड़ी सी रेट ऑफ चेंज में हम लोग क्या करते हैं भैया, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है? ध्यान से देखो, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस मतलब बिल्कुल जो एकदम मिली सेकंड में चेंज हुआ, उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ठीक है? ये dy बाई डी एक्स जो डिफरेंशिएट हम लोग करते हैं किसी भी चीज को विथ रिस्पेक्ट टू x, और dy बाई डी एक्स जो होता है ये आया कहां से ना, जानना है? नहीं जानना है? बस क्वेश्चन बढ़ा दूं, जान लो भाई, क्योंकि इसके बाद क्या होगा ना कि जब जीवन में जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे और उनके बच्चे के भी बच्चे हो जाएंगे, तब भी तुमको ये चीज पता रहेगी। क्यों? क्योंकि भैया रेट ऑफ चेंज जो होता है वो हम लोग डिफरेंशिएशन के थ्रू निकालते हैं, क्योंकि इट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो हम लोग जो एक क्वांटिटी में चेंज होगी और जो दूसरी क्वांटिटी में चेंज होगी उसका डिवीजन ही dy बाई डी एक्स है, ठीक है? इस ग्राफ को देख रहे हो, यहां पर अगर x की वैल्यू 1 है, यहां पर अगर y की वैल्यू 2 है, यहां पर अगर x की वैल्यू 2 है, यहां पर y की वैल्यू 4 है, तो एक ग्रेजुअल चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल इस पॉइंट पे क्या चेंज हुआ है ये निकालने के लिए dy बाई डी एक्स करता है, मतलब इस छोटे से पॉइंट पे, समझ रहे हो? ये छोटा सा पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन होगा तो ये बेसिकली dy बाई डी एक्स का काम करेगा, समझ गए ना? dy बाई डी एक्स, एकदम छोटा सा पॉइंट को हमने मैग्नीफाई कर दिया। अब समझ रहे हो dy बाई डी एक्स कहां से आया? ये उतनी जरूरत की चीज नहीं थी,
लेकिन तुम्हें पता रहे ये मेरा काम है, इस वजह से मैंने इसको बता दिया। अब असली गेम अब शुरू हुआ है डिफरेंशिएशन का मेरे भाई, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आपको करीबन 20 के लमसम कन्वर्जन्स जानने जरूरी है। ठीक है, आप किसी भी चीज को किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको 20 से ज्यादा चीजें रहेंगी जो आपको पता होनी चाहिए। अब मेरे से काफी लोगों ने, और तुम लोगों का भी सेम सवाल होगा कि भैया आपने यहां पर कुछ फॉर्मूलाज लिखी है, तुम देखते जाना बस फॉर्मूलाज। ठीक है, यहां पर कुछ फॉर्मूलाज लिखी है, यहां भी कुछ फॉर्मूलाज लिखी हैं, यहां भी कुछ फॉर्मूलाज लिखी हैं, इतने फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये सब याद कैसे होंगे? राइट, मन में यही सवाल आता है कि ये सब चीजें याद कैसे होंगी। बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में ये बात बैठा लो मेरी जान, इनको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं मैंने तुम्हें बताया। इस साल के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की जो पूरी लिस्ट है जो हमने बनाई है, मेरी पूरी टीम ने बनाई है आपके लिए, सेलेक्ट कर करके उन क्वेश्चन को, और अगर तुम उस पूरे ई बुक को प्रैक्टिस कर लेते हो तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। जाओ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उसके साथ साथ उसमें आपको फॉर्मूला शीट भी मिल रहा है जो कि प्रॉपर एक नोट से आपके लिए बिल्कुल चीट शीट की तरह काम करेगा। ठीक है, उसको भी ले लो। तो ये कहां मिलेगा? सिंपली कैफेपीडिया.in चले जाओ भाई, सब कुछ अवेलेबल है। देखो यहां पर फॉर्मूला एंड रूल्स की बात करें तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कन्वर्जन्स तुम सीख लो। अगर क्वेश्चन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने आया, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने आया तो साइन एक्स डिफरेंशिएट होके क्या बनता है? कॉस एक्स। ठीक है, अगर cos x को डिफरेंशिएट करने आए तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ sin x। अगर tan x का डिफरेंशिएशन आया तो sec स्क्वायर x। अगर cosec x का डिफरेंशिएशन आया तो माइनस cos x इंटू cot x। अगर cot x का डिफरेंशिएशन आया तो माइनस ऑफ cosec x। और अगर sec x का डिफरेंशिएशन आया तो sec x इंटू tan x। समझ गए? यानी अगर क्वेश्चन में लिख देगा कि डिफरेंशिएट करके दिखाओ मेरी जान sin x को, तो आप कुछ मत करना, आप d बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। समझ गए? बस इतना आपको समझना होगा कि ये जो हमारे ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शन है जिन्होंने हमारी जान खा रखी है, वो वापस आ चुके हैं डिफरेंशिएशन में भी, और ये तुम्हारी जान वापस से खाएंगे मेरी जान। ठीक है, लेकिन मैं नहीं खाने दूंगा क्योंकि तुम भी मेरी जान हो। तो यहां पर जान लो, साइन एक्स कॉस एक्स में cos x माइनस साइन x, tan x sec स्क्वायर x, cosec x माइनस cos x इंटू cot x, cot x माइनस cosec स्क्वायर x, sec x इंटू tan x। थोड़ा शॉर्टकट बता दूं, काम कर दूं थोड़ा सा स्कोर इजी करने के लिए। जो कंफ्यूजन मेन आएगी वो आएगी भैया कि पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है नेगेटिव कौन है। आपने भाई अल्टरनेट पे रख दिया है, आप कुछ मत करो, आप बस ये चीज ध्यान में रखो, जितनी भी सी से शुरू होने वाली चीजें हैं इस दुनिया में, जितनी भी सी से शुरू होने वाली चीजें हैं, सब में नेगेटिविटी है। तो यहां पर भाई सी से शुरू हो रहा है कॉस तो नेगेटिव, सी से शुरू हो रहा है कॉसेक तो नेगेटिव, और सी से शुरू हो रहा है कॉट तो भी नेगेटिव। समझ गए? क्लियर? इन्वर्सिटी को पढ़ा है मेरे से? नहीं पढ़ा है जाके पढ़ो, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कन्वर्जन और रिलेशन क्या होती है फैमिली ए और फैमिली बी की। ठीक है, अब इतनी चीजें आएंगी तो तुम डिफरेंशिएट कर लोगे, है ना। क्वेश्चन में मान लो मैंने तुमको बोल दिया कि डिफरेंशिएट सेक एक्स, तो सीधा लिख दोगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, अब जो मेन लफड़ा आता है, जो मेन फंडा आता है, वो आता है भैया पावर्स एंड वेरिएबल्स का फंडा। ठीक है, ये तुमने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया फटाक से ले लो, मैं वापस से उधर इरेज करूंगा इसलिए। ठीक है, बहुत दे दिया टाइम, इतने में स्क्रीनशॉट हो जाना चाहिए, पॉज कर लेना नहीं हो पाया तो। चलो, तो यहां देखो, अब जो मेन फंडा है हमारा, जो मेन फंडा समझना है वो है एक बहुत बेसिक फंडा, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मैं x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा आपका nx टू द पावर n माइनस 1। एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज अगर लिखा है x टू द पावर 7 का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आप सीधा x टू द पावर 7 को कैसे करोगे? क्या पावर है? 7, उसको वहां से उड़ाइए, सामने लेके आ जाइए, x को x छोड़ दीजिए, और 7 में से यानी कि n में से 1 घटा दीजिए 6, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 7x टू द पावर 6। ठीक है, वैसे ही नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी करो, x टू द पावर 9, x टू द पावर 13 और x टू द पावर 99 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? फटाक से नीचे ये तीनों आंसर मेरे पास होने चाहिए कमेंट सेक्शन में। नाउ अब ये आपने समझ लिया। अब दूसरी चीज आएगी कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ऐसा आ जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ 5, तो उस केस में क्या करते हैं, है ना, दिमाग में ये चल रहा होगा। भी ऐसा केस है कि कोई कांस्टेंट हो,
उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सीधा सीधी एक गोल अंडा बना देना, ठीक है। जीरो, जिसमें तुमको ये लेक्चर मिलते हैं 0 रुपीज में, बिल्कुल वही जीरो वहां बैठा देना, कांस्टेंट वाला, क्योंकि ऋतुराज भैया इज आल्सो कांस्टेंट। मेरी वो कांस्टेंट नहीं रह पाई, नहीं तो जिंदगी बहुत अच्छी होती। चलो कोई बात नहीं। तो चलो, जैसे कि क्वेश्चन में दे दिया तुमको dy dx ऑफ 7, तो दैट विल बी आल्सो 0, dy dx ऑफ 2, तो दैट विल बी आल्सो 0। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, सीधा सीधी 0 बैठा देने का। कोई भी वेरिएबल्स हो, आपको पता है क्या करना है। सही बात, क्लियर बात, बहुत बढ़िया। चलो आगे आते हैं। अब इतनी कन्वर्जन अगर तुम सीख ले रहे हो, तो जो नेक्स्ट पार्ट तुमको सीखना है, वो नेक्स्ट पार्ट सीखना है बहुत ही भयानक, विच इज द बेस्ट थिंग। अगर तुमने ये सीख लिया अभी से 10 मिनट ध्यान देके, तो भाई तुम्हारे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इसकी गारंटी मैं खुद ले रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से समझना चेन रूल क्या होता है। अब क्या है ये चेन रूल? चेन का मतलब क्या होता है? चेन का मतलब होता है कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि चेन में बंधी हुई हैं, ठीक है। तो मान लो अगर 72 लौंडे सामने चेन में बंधे हुए और उनको अगर मारना है, तो कैसे मारोगे? अब ऐसा तो नहीं करोगे कि 72 को चेन में पकड़ोगे और 72 को ऐसे से मुक्का चला रहे हो, नहीं। क्या करोगे? चेन सामने से पकड़ोगे, खींचोगे, पहले को एक तड़ाक, फिर वो गया, फिर दूसरे को, फिर वो गया, वो तीसरे को, और जैसे जैसे मारते जाओगे वो पीछे आते जाएंगे, राइट? सही बात। यानी कि अगर तुम डिफरेंशिएशन हो, तो तुम क्या हो? डी बाई डी एक्स हो, ठीक है, डी बाई डी एक्स। अब तुम्हारे सामने बहुत लौंडे भरे पड़े हैं, जैसे कि मान लो तुम्हारे सामने ए लौंडा है, बी लौंडा है, सी लौंडा है, डी लौंडा है, 4 लौंडे भरे पड़े हैं। इन चारों को कैसे किया जाए? तो सबसे पहले तुमने ए को ठोका। तुम जब ए को ठोके तो ए इधर आ गया, ए को तुमने डिफरेंशिएट कर दिया। फिर उसके बाद तुम किसको डिफरेंशिएट करोगे? बी को। फिर उसको भी ठोक दिया, वो भी आगे आ गया। फिर किसको करोगे? सी को, फिर डी को। यही है चेन रूल। पता है मुझे कि तुम्हें ऐसे किसी ने नहीं बताया, लेकिन मुझे पता है कैसे बताते हैं। तो एक काम करते हैं, ये सॉल्व करते हैं और इससे समझते हैं कि चीजें क्या होंगी, ठीक है। मुझे पता है log x का डिफरेंशिएशन मैंने तुम्हें भी नहीं बताया, वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। ये तुम ध्यान में रख लो, हालांकि मैं इसको आगे भी बताऊंगा, लेकिन ये चीज अभी के लिए तुम याद रख लो कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड। नाउ आगे आते हैं, इसको चेन रूल से कैसे तोड़े, ठीक है। अब तुमने डिफरेंशिएशन समझ लिया होगा, ये तो तुमने समझ लिया कि बेसिक अगर मेरे सामने एक चीज रहेगी तो उसका डिफरेंशिएशन मैं कैसे करता हूं। बेसिक एक चीज का अगर साइन रही, कॉस रही, तो कैसे करता हूं, ठीक है। तुम्हें यहां पर कॉस का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है, तुम्हें यहां पर लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है वो भी पता है, मैं जानता हूं, क्योंकि कॉस का क्या होता है भाई? माइनस साइन, राइट, क्योंकि सी है तो माइनस और साइन तो होगा ही, कॉस का साइन, तो माइनस साइन हो गया। कॉस का डिफरेंशिएशन तुम्हें पता है। log x का डिफरेंशिएशन तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, क्या होता है log x का डिफरेंशिएशन? 1/x। तो चलो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके दिखाता हूं, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा होगा कि तुम सीधा सोच रहे हो कि इसका होगा माइनस साइन एक्स और इसका होगा बाई 1/x, तो मैं लिख दूंगा माइनस साइन एक्स बाई एक्स। हो गया भैया? नहीं, ये एक गलत आंसर है। चेन रूल के हिसाब से आपको 1/1 करना होता है। कैसे? समझा रहा हूं। तो जैसे मान लो अगर मैं चेन रूल कर रहा हूं, यानी कि मैं dy बाई dx निकाल रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखने का आदत डाल लो, विथ रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन आंसर में लिखोगे, आंसर सॉल्यूशन में, तो बहुत बढ़िया रहेगा, इमेज अच्छी बन जाएगी, फुल रिश्ता विस्ता भी आ जाता है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो dy बाई dx ऑफ क्या करेंगे? अब यहां ध्यान से देख मेरी जान, ये क्या लिखा है? cos ऑफ log ऑफ x। अगर मेरे को cos का डिफरेंशिएशन करना होता है तो मैं cos x का डिफरेंशिएशन करता हूं, सही बात। तो अगर मैं यहां पर log x को x मान लूं, ठीक है, ये पूरे को x मान लूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि cos x का जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस साइन x आता है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं इस केस में कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा जल्दी बताओ? ये आ जाएगा भैया माइनस साइन ऑफ x की वैल्यू, जो कि हमने log x ली है। सही बात, सही बात, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सबसे पहले हम लोग किसको डिफरेंशिएट करते हैं? cos ऑफ log x को अगर हम लोग कर रहे हैं तो सिंपल मैंने तुमको क्या समझाया कि हम लोग cos x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अंदर वाला आइटम को नहीं कर रहे हैं। पहले हम लोग सबसे पहले आइटम को करेंगे, फिर दूसरे आइटम को, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम लोग cos को करेंगे डिफरेंशिएट तो ये क्या हो जाएगा भाई? अब मैंने क्या बताया था कि a को मारा, a का डिफरेंशिएशन किया तो उसको आगे ले आओ, तो इसको सीधा आगे ले आओ, तो ये हो गया भैया हमारा माइनस साइन ऑफ log x।
सही बात। इसकी डिफरेंशिएशन करी हमने, ये हो गया माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स। लेकिन भैया अब दूसरी बारी है लॉग एक्स की पिटने की, तो यहां पर लिखा हमने डी बाई डी एक्स और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हमने करना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स, क्योंकि ये एक्स थी और कॉस की हमने करी तो माइनस साइन आ गया, इनटू 1 बाई एक्स, क्योंकि लॉग एक्स की डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होती है। सही बात। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस साइन ऑफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। सही बात, क्लियर है। और भैया यही हो जाएगा आपका सीधा सीधी क्या आंसर। ठीक है, पहले क्या आ रहा था तुम लोग के दिमाग से, तुम लोग के दिमाग से आ रहा था माइनस साइन 1 बाई एक्स, यानी कि माइनस साइन बाई एक्स। आंसर क्या है माइनस साइन लॉग एक्स बाई एक्स। ठीक है, समझ गए चेन रूल में क्या हुआ। चलो इससे भी नहीं समझ में आया तो एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि चेन रूल में क्या करते हैं अपन। ठीक है, तो जैसे ये है साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, अब इसमें असली खेल होने वाला है। कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखना। साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, डिवाइडेड में तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमें किसका करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का, हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन। कैसे करेंगे, वापस से क्या बताया था मैंने, पहले पहले वाले को तोड़ो फिर उसके आगे वालों को तोड़ो। तो क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को यहां पर हम लोग सिंपली सिंपली एक्स समझ लेते हैं, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है कॉस एक्स। बिल्कुल सही, तो कॉस एक्स कहां गया आगे। ठीक है, कॉस एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है वो लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब अपन किसको करेंगे डिफरेंशिएशन, इस अब हमें करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को डिफरेंशिएट। सही बात है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब ये वाले जो एक और रूल है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, एडिशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन यहां पर तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि हमें इस केस में सिंपली cos ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो वैसे का वैसा रहेगा, एक बार हमें एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, एक बार हमें एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो हमारा काम हो जाएगा। चलो कर लेते हैं। तो मान लो हम लोग एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, इनटू में तो आएगा ही। एक्स स्क्वायर का क्या बताया था याद करो, एक्स स्क्वायर अगर रहेगा तो 2x टू द पावर 1 हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। सही बात, वही एक्स क्यूब रहता तो 3 आगे एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो यहां पर क्या हुआ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा भाई 2x। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बढ़िया, ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा। किसी भी चीज पे कोई भी पावर नहीं होती है तो क्या होता है, याद करो 1 होता है, 1 का पावर होता है ना। तो मान लो अगर x पे 1 का पावर है और इस हिसाब से अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें तो 1 आगे आया, 1 आगे आया। सही बात है, x वही का वही रहा, और ऊपर में क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, ऊपर में आ जाएगा भाई 1 माइनस n माइनस 1 के हिसाब से 1, यानी ये क्या हो जाएगा 0। किसी भी चीज के पावर हुआ ऊपर 0 तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो भैया इसकी वैल्यू क्या आई 1। अब 1 को वहां पर पुट करेंगे तो बीच में क्या है याद करो, प्लस का साइन है, तो यहां पर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब ये होने के बाद अपन ने क्या किया, सिंपली इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू कॉस, या फिर ऐसे ही लिख देता हूं 2x प्लस 1 कॉस एक्स स्क्वायर प्लस क्या था एक्स। ठीक है, डन, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द राइट आंसर। देख लो एक बार, चेक कर लो। ओके डन, तो ये हो गया भाई आंसर। अब तुम समझ लो चेन रूल कितना ज्यादा आसान होता है, कितना ही ज्यादा आसान होता है कि आप इसको बस ब्रेक करते जाओ। कैसे, इतने बड़े इक्वेशन को भी मैंने पहले साइन को तोड़ा, साइन को डिफरेंशिएट करा इसको एक्स मान के, तो उसको आगे ले आए, फिर इसको डिफरेंशिएट किया। समझ रहे हो, 1 बाई 1 चलते रहो, यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ चलते रहो, एक एक करके सबको पेलते रहो, बन जाएगा ये पूरा का पूरा। तो मेरे हिसाब से तुम्हें अब चेन रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग व्हिच इज सॉल्विंग सम गुड क्वेश्चंस, ये माय फेवरेट पार्ट ऑफ माय लेक्चर्स। तो चलो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या है भैया, y इज इक्वल्स टू tan रूट एक्स, सेक्सी क्वेश्चन। तो भाई भैया आपने मेरे को ये तो समझा दिया कि यहां पर अगर tan x होता तो मैं इसकी डिफरेंशिएशन में क्या लिखता, मैं सिंपली उसको डिफरेंशिएट करता, है ना। लेकिन यहां रूट आ गया भैया, क्या करूं, रूट आ गया तो क्या करूं। देखो जब भी ऐसी सिचुएशन में फंसो ना कभी भी, तो चुपचाप से क्या कर लो, रूट एक्स को मान लो भैया टी, टी मानो, जेड मानो, पी मानो, के मानो, एल मानो, एम मानो, तुम पे है भाई। ठीक है, मैंने टी मान लिया। तो अगर मैं यहां पर इसको टी मानता हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं बिकॉज इट इज टी,
तो बेसिकली अगर मैं यहां पर मैं x के रिस्पेक्ट में ना करके किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि रूट एक्स इज t है, तो मैं dt अगर करूं तो ये हो जाएगा भैया तुम्हारा tan t, है ना। यानी कि मैं यहां डायरेक्ट लिख दूं dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ tan t, सिंपली लिख दिया। तो भाई tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, tan t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सिंपल बताओ। अभी तुमने फॉर्मूला में पढ़ा है कि इसका डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर t, ठीक है। याद रखना हमने t की एक वैल्यू ले रखी है जो कि यहां पर पुट होनी चाहिए क्योंकि वो t की वैल्यू है, राइट। अब दूसरी साइड से अब हमें यहां पर क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। हमने क्या निकाला है, dy बाई डी टी। तो एक बार हमें dt बाई डी एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, है ना, dt बाई डी एक्स। ये कैसे निकालेंगे, तब हम इसको कट करके dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट करेंगे, राइट। dt बाई डी एक्स के लिए हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे, t को डिफरेंशिएट करेंगे, सही बात। तो भैया d बाई डी एक्स, तुम लोगों को मैं सिंपल करके बताता हूं, ठीक है। देखो y इज इक्वल टू tan x लिया हुआ है, तो dy बाई dt कर रहे हैं तो यहां पर y को पुट कर रहे हैं, और dt के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x के जगह हम लोग t में कन्वर्ट कर दिए, समझ गए। और यहां पर dt बाई डी एक्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम लोग यहां पर t की वैल्यू पुट कर रहे हैं √2 रूट एक्स, ठीक है। और हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर x है, समझे। ये dy dt से कंफ्यूज मत हो, यहां पर dy बाई डी एक्स लिखे y की जगह ये वैल्यू आ गई, यहां पर dt बाई डी एक्स लिखे t की जगह ये वैल्यू आ गई, समझ गए। उतना कुछ नहीं है भाई, इतना कंफ्यूज होता है, डरा मत करो यार, ठीक है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, करके देखो ना क्या होगा। सिंपल है, अगर ये x है और रूट है तो पावर में क्या हुआ 1/2, ठीक है। तो 1/2 आप बाहर आ जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि x की पावर n अगर होती है तो nx की पावर n-1 होती है, तो 1/2 बाहर आ गया, यानी कि n बाहर आ गया। फिर हमने यहां पर x लिख दिया जैसा का तैसा। अब अपन क्या करेंगे, 1/2 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1/2। सिंपली सिंपली ये क्या हो गया, माइनस ऑफ 1/2 अगर पावर होता है तो क्या हो गया, ऑब्वियसली 1/2 पावर इज रूट, लेकिन माइनस में हो जाता है तो वो कहां चला जाता है, नीचे। तो 2 रूट एक्स, यानी कि अगर हम लोग रूट एक्स को अगर हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट तो वो होगा 1/2 रूट एक्स। सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप किया। यहां ध्यान दो, यहां पर t की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, तो इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब हमारा dy बाई डी टी हो गया, dt बाई डी एक्स हो गया। अब हमें क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ऑब्वियस सी बात है, dy बाई डी टी इंटू dt बाई डी एक्स, या एक काम करते हैं dt बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी टी कर लेते हैं, ठीक है, dy बाई डी टी। तो भैया dt से dt कट ही जाएगा, तो चलो dt बाई डी एक्स क्या है भाई, 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, ठीक है। और हमारा dy बाई डी टी क्या है भाई, सेक स्क्वायर रूट एक्स। तो ये हो गया आपका सिंपल सिंपल आंसर। आपने क्या किया, सेक स्क्वायर रूट एक्स लिखा, नीचे में 2 रूट एक्स लिखा, ये हो गया भाई आंसर। लेकिन अगर इसको और फर्दर तोड़ना है भाई तो रूट एक्स उड़ा दो, तो सेक स्क्वायर बाई 2 भी हो जाएगा आंसर, समझ गए। मतलब अगर तुम पे है, दैट्स अप टू यू, ओके। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लिया। tan रूट एक्स वाला क्वेश्चन पता है एक बार आया था, इस वजह से मेरे को याद भी आया और मैंने इसको पीवाईक्यू से उठा के यहाँ चिपका दिया, क्योंकि मेरे को रूट का जो कॉन्सेप्ट था वो समझाना था तुम लोग को। देख रहे हो मैनुअली लिखा हुआ था, cos ऑफ sin x करे dy बाई डी एक्स, तुम्हें पता है कैसे होता है, चेन रूल लगाओ, सीधा सीधी dy बाई डी एक्स ऑफ d cos sin x बाई डी एक्स लिख लिया हमने पूरा पूरी। y इज इक्वल्स टू ये है ना। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, कुछ नहीं, मैंने एक चीज बोली है, साफ भाषा में बोली है कि हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएट का सिंपल फॉर्मूला, सिंपल मीनिंग क्या है, चेन रूल, चेन लगा के मारेंगे। यानी कि सबसे पहले किसको करेंगे, कॉस को करेंगे। तो कॉस की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, याद रखो ये एक्स होगा पूरा अंदर जो रहेगा, है ना। तो कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स, यानी ये सिंपली सिंपली माइनस साइन ऑफ साइन एक्स लिख सकते हैं इसको, सही बात, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। और इनटू अब किसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स को करेंगे, क्योंकि ये बच गया। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, कॉस एक्स, और ऊपर क्या था भाई, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, सही बात। सो हेंस इट इज द आंसर। समझ गए क्या किया हमने, पहले हमने इसको डिफरेंशिएट करा, इसको एक्स मान के, फिर उसको हमने बाहर ले आए, फिर उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट करा और हमें ये आंसर मिल गया। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज जरूर आ रही होगी, तुम्हारे भेजे में घुस रही होगी कि भैया नहीं, इनवर्स ट्री को थोड़ी है, इनवर्स का है, यहाँ पर साइन इनवर्स रहेगा तब सोच भी सकते हैं। भाई शर्म कर लो थोड़ा सा, अभी अभी इनवर्स ट्री को पढ़ के आए हो तो क्या समझ रहे हो कि इसको भी उड़ा ही दे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा। अभी पुराने पाप तो बहुत, इनवर्स ट्री को तो बहुत रुलाने वाला है तुम लोग को, भी तुम लोग देखना।
अभी जैसे ही इनवर्स ट्रिगो आएगा तो तुम लोग रोते रहोगे, नहीं रोगे, टेंशन मत लो, भैया है यहां पर, ठीक है। देखो अब थोड़े से इसके एल्जेब्रिक रूल समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एल्जेब्रिक रूल क्या बोलता है भाई, एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर होता है तो क्या केस में क्या करते हैं, ये याद करो। अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, इफ आई रिमेंबर, ठीक है, यहां पर जहां पर मैंने तुमको बोला था कि थोड़ा सा एल्जेब्रिक रूल का काम है, लेकिन हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है, इधर तो नहीं होगा। चलो मैंने यहां कहीं पर एक क्वेश्चन सॉल्व करा था जिसमें मैंने प्लस किया था, तो मैंने तुम्हें बताया था कि प्लस कैसे करते हैं, राइट। तो देखो अगर ऐसा आ जाए कि डी बाई डी एक्स है किसी भी चीज का, मतलब लेट सपोज तुम्हें करना है x प्लस वाई का, तो इसमें कुछ नहीं करना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब एक्स वाई इज नॉट दैट एक्स वाई, बस ये समझ लो। तो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला है। एडिशन के केस में अगर u प्लस वी हो रहा है तो एक बार u को डिफरेंशिएट करो, एक बार v को करो और इनको जोड़ दो। सब्सट्रैक्शन में सेम, u को करो, v को करो, माइनस कर दो, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो एक बार u को बाहर लाओ, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ वी करो, एक बार v को बाहर लाओ, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ यू करो, ठीक है। और अगर डिवीजन है, ये क्वोशिएंट रूल का क्वेश्चन बहुत खतरनाक होता है, मतलब तुम्हें बहुत डिफरेंशिएशन दिखेंगे जिसमें ऊपर ऐसे साइन एक्स प्लस ब्ला 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 कॉस एक्स प्लस ब्ला 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 दिखेगा, तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल का यूज होता है। इसलिए इस चीज को अच्छे से नोट डाउन करो, कहीं पे इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी है तो पहले तो पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट उतार के नीचे में प्लस की जगह माइनस लगाना, और नीचे की ओर क्या करोगे, चुपचाप से जो इसमें नीचे है उसका स्क्वायर कर देना, ये है फॉर्मूला। तो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर तुमने ये ले लिया है तो इसको, ये सारे फॉर्मूलाज को नोट करते चलो एक अलग पेज पे, इसको कहीं पे चिपका लेना, तो तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अब जो मैं बता रहा था इनवर्स ट्रिगो, वो आ चुका है। अब हम लोग इनवर्स ट्रिगो को तोड़ना शुरू करेंगे कि इनवर्स ट्रिगो कैसे सॉल्व होता है। तो ये इनवर्स ट्रिगो का कुछ फॉर्मूला है। अगर तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करना है तो वो होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पता है मुझे डिफिकल्ट लग रहा है, अगर एक लगातार वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ऐसा मत करो। एक्सरसाइज जो भी यहां पर आ रहे हैं उसके बाद के क्वेश्चन आप लगाते चलो साथ में, तो उसलिए आपको बहुत आसान पड़ेगा, समझे। नहीं तो एक बार में इतनी सारी चीजों को पचाना थोड़ा मुश्किल है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इसका होगा, ये कैसे होगा, अगर तुम साइन इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करोगे मेरी जान तो वो होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम tan इनवर्स एक्स को करोगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स को करोगे तो 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, अगर तुम कॉस को करोगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन में क्या था, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें बस माइनस साइन लग के सेम चीज हो गई। tan में क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में सेम माइनस साइन लग के सेम चीज हो गई। सेक में क्या था, 1/x, सेक में क्या था 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक में भी सिर्फ माइनस साइन लग गई, सेम है। तो मैंने तुमको एक चीज बताई थी ना, ये जितने सी वाले हैं इनका डिफरेंशिएशन जब भी करोगे याद रखना एक माइनस साइन आता है, ठीक है, इसलिए इनको एक फैमिली में डाल दिया, फैमिली बी, और ये है फैमिली ए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट या फिर इसको नोट करो अच्छे से। और ये फॉर्मूला के बाद अब हम लोग बनाने वाले हैं भाई एक्चुअल धरल्ले वाले क्वेश्चंस। तो भाई अब हम लोग करने वाले हैं कुछ धरल्ले वाले क्वेश्चंस। हमारे 5.3 एक्सरसाइज के तीनों टॉप क्वेश्चन उठा लिया मैंने, 2, 14 और 12, तीनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि अगर क्वेश्चन इस लेवल का डिफरेंशिएशन का आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसमें क्या चीजें करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर ये इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। अब चलो पहले इस पे काम करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, कुछ नहीं करना है, हमें दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन y। अब तुम्हारे दिमाग में अगर ये आ रहा है कहीं से भी कि साइन y का डिफरेंशिएशन जो होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा भैया, माइनस कॉस y। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर x भी है और जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करने के बाद भी एक dy बाई dx आएगा, क्योंकि फिर हम लोग यहां पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। समझ गए, नहीं समझे, बिल्कुल ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं इसको। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर, हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं बोथ साइड, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सबसे पहले चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखो भाई यहां पर सिंपल ये क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y, और ये क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ साइन y। सही बात है। अभी मैंने तुम्हें सिखाया एल्जेब्रिक में कि u प्लस v रहता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ u
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v, है ना। इसका स्ट्रेट हो जाएगा cos y, क्योंकि यहां पर x की वैल्यू y ही है इसीलिए, और इनटू एक बार dy बाई dx। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर यहां पर sin x होता तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x ही हो रहा था, नीचे x ऊपर x, बिल्कुल सही बात। याद करो हमने dt बाई dx किया था जब हमने यहां पर t की वैल्यू ली थी, याद है। तो यहां पर जब y आ रहा है तो ये यहां पर हम लोगों को एक अलग से dy बाई dx ऐड करना पड़ता है, समझ गए, क्योंकि हम लोग इसको विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, यहां पर ये x नहीं है तो हम लोगों को अलग से y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि कुछ नहीं हमें dy बाई dx निकाल के दे देगा, जो हमें एक्चुअल निकालना है, और हमारा क्वेश्चन इससे आसानी हो रहा है बनाना। तो देखो अब इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, y के रिस्पेक्ट में, तो चेन रूल के हिसाब से एक बार आप साइन को डिफरेंशिएट करोगे, फिर एक बार आप y को भी डिफरेंशिएट करोगे, है ना, क्योंकि यहां पर x नहीं है ना, हम लोग सिर्फ साइन को डिफरेंशिएट किए हैं। तो यहां पर हम लोगों ने उसको x की जगह y को लिया था, तो हम लोग वापस से तो उसको करेंगे ना। याद करो, अगर यहां पर साइन और लेट सपोज कॉस रहता और इसको x मानते, तो हम लोग पहले साइन को करते हैं, साइन x को, तो x की वैल्यू वहीं के वहीं बैठा देते हैं, फिर हम लोग x को भी तो डिफरेंशिएट करते हैं एक बार, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर y है तो हमने इसको बिल्कुल x मान के यहां बैठा दिया, लेकिन एक बार y को भी डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, समझ गए क्यों, बहुत बढ़िया। तो भाई 2x का डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान है, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग यहां पर सीधा सीधी क्या लिख देंगे, दैट विल बी 2, ठीक है, 2 इंटू 1 यानी कि 2, सही है, 2x का डिफरेंशिएशन विल बी 2, और यहां पर प्लस का साइन तो आ ही गया, यहां पर 2 अजीब सा लिख दिया मैंने 2, और यहां पर प्लस का साइन तो आ ही गया। अब देखो बिल्कुल सेम दोबारा हो रहा है, क्या कि यहां पर 3y के पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, पहले हम लोग 3y को इसको x समझ के करेंगे, तो 3x का क्या होगा 3, सही बात है, 3x अगर रहता तो 3 होता, क्योंकि भाई x तो उड़ जाता है इस केस में, और साथ ही में यहां पर एक बार dy बाई dx भी होगा, क्योंकि ये y है, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक y अगर कहीं भी आएगा तो उसको वापस से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें हटाने के लिए, और इस साइड क्या हो गया अपना सेम हो गया cos y इंटू dy बाई dx, सही बात है कि नहीं। यहां तक तुम्हें अगर समझ में आ गया है ना, तो तुमने खत्म कर दिया भाई अपना डिफरेंशिएशन, कायदे से खत्म कर दिया। क्यों, क्योंकि अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम इसमें इस वाले पूरे पार्ट को उधर लेके चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई 2 इक्वल्स टू, ऑब्वियसली तुम इधर भी ला सकते हो उधर भी ले जा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सारा dy बाई dx वाला टर्म इस साइड आ जाए, तो इससे हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली cos इंटू dy बाई dx और माइनस 3 इंटू dy बाई dx, और इधर हो गया अपना 2, कुछ नहीं, इसको थोड़ा मोड़ा सा सॉल्व कर लो, 2 को ऐसे ही रखो, dy बाई dx को कॉमन ले लो, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना cos y माइनस 3, सही बात है। तो सिंपली अब इसको वापस उठा के इधर भेज दो, तो इसमें सिंपली हो जाएगा ये dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई cos y माइनस 3, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, सही बात है कि नहीं, समझ आया ना। देखो क्या किया हमने, कुछ खास कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, इसमें बिल्कुल चेन रूल यूज किया। मेरे को इसमें dy बाई dx फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में, फाइंड dy बाई dx। अब dy बाई dx फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, तो क्या किए, दोनों साइड डिफरेंशिएट किए, इसको और इसको, एडिशन रूल के हिसाब से इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, पहले इसकी प्लस इसकी, पहले इसकी प्लस इसकी, ठीक है। साइन y की डिफरेंशिएशन क्या होगी, मैंने तुम्हें बताया था कि पहले आपने साइन को डिफरेंशिएट किया cos y, क्योंकि यहां पर हमने x लिया, बस बिकॉज हम लोग y के रिस्पेक्टिव में कर रहे हैं, तो हमें एक बार dy बाई dx करना पड़ेगा, अगर हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सेम इस केस में भी यहां तो 2x ही था, तो कोई दिक्कत नहीं था, dy बाई 2x कर दिया, लेकिन यहां पर 3y है, तो 3y के केस में आपको एक बार y को भी तो डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हमने ये किया, 2x का डिफरेंशिएशन विल बी 2, 3y का डिफरेंशिएशन विल बी 3। अब तुम सोचोगे भैया 3y का डिफरेंशिएशन 3y क्यों नहीं हुआ, तो 2x का डिफरेंशिएशन अगर 2 होगा, तो 3y की जगह y को तो भी विथ रिस्पेक्ट टू x में करे, तो उसको x ही मान रहे हैं, तो 3y का भी डिफरेंशिएशन 3 होगा, और बिल्कुल उसी तरीके से y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो गया, ठीक है। सेम इस साइड तो सेम टू सेम चल रहा है। अब इधर क्या किया हमने, कुछ नहीं, इसको उठा के उधर ले गए, dy बाई dx को कॉमन लिया, और उसके बाद dy बाई dx को हमने सीधा सीधी लिख दिया 2 बाई cos y माइनस 3। काफी आसान क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। आगे करेंगे और भी ज्यादा मजा आएगा, और भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन जो है वो है अपना y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में और तुम्हारे मन में जो चीज चल रही होगी वो यही चल रही होगी कि भैया हम इसे सिंपली साइन इनवर्स x के फॉर्मूले पे बैठाते हैं, जो dy बाई dx करते हैं साइन इनवर्स x को, तो 1 बाई रूट अंडर 1, समझ गए, उस पे बैठा देते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं, उसको बाद बैठा के सॉल्व करते हैं। तुम गलत नहीं हो, इसको वैसे सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है ना, उसकी लेंथ इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी
कि तुम खुद को सोचोगे भैया कि मैं ही फंस गया उल्टा। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन में फंस गए, नहीं पढ़ाई करी है, या फिर अभी तुम एग्जाम के पहले इस वीडियो को देख रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन में भाई वो कर देना, एक आध स्टेप के 2-4 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अभी जब भी ऐसे में तुम फंसो तो याद करो ट्रिगोनोमेट्री के कुछ पुराने पाप तुमको वहां पर याद आने चाहिए। जैसे कि ये कुछ, अगर मैं किसी भी तरीके से इसको इस फॉर्मेट में ले आता हूं कि साइन इनवर्स ऑफ साइन और समथिंग समथिंग लिखा रहे, तो मैं इसको डायरेक्ट कट करके ये पूरा साइन का झमेला हटा दूंगा। ठीक है, तो कोशिश यही करो कि अगर तुम्हें आइडेंटिटीज और ये छोटे मोटे फॉर्मूलाज याद हैं तो तुम इसी तरीके से सॉल्व करो, और मैं भी इसी तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखो दिखाते हैं, क्योंकि मुझे तो याद है, तुम्हें नहीं याद है। चलो, तो यहां पर देखो ध्यान से। तो इस केस में अगर मैं x के जगह पे सीधा सीधी साइन थीटा बैठा दूं, तो क्या इसको थोड़ा सा आसान किया जा सकता है? क्योंकि मुझे तो भाई साइन के साथ साइन चाहिए, मेरे को कैसे भी यहां पर साइन चाहिए, तो मैं तो भाई x की जगह साइन थीटा बैठा रहा हूं। तो इसका स्ट्रेट मतलब ये हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन ऑफ चैप्टर 2 मैथ्स क्लास 12, कि थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, अकॉर्डिंग टू इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन क्लास 12 मैथ्स बोर्ड्स एनसीईआरटी जो भी है चैप्टर 2। तो ये तो मेरा सॉल्व हो गया, सॉर्ट हो गया। अब मैं कैसे भी यहां पर x की जगह अगर साइन थीटा पुट कर दूं और फिर थीटा की जगह साइन इनवर्स पुट कर दूं, मेरा काम धड़ल्ले से हो जाएगा। कैसे? थोड़ी मोड़ी चीजें उनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अपन कर लेंगे भाई, बिलीव मी। तो चलो एक काम करते हैं, इसको पुट करके देखते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा, क्योंकि x की जगह साइन थीटा पुट कर रहे हैं, रूट अंडर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही है कि नहीं है भाई? देखो एक बार, सही है। सिंपली सिंपली पुट कर दिया, क्योंकि x को साइन थीटा मान चुके हैं। तो भाई पुराने पाप आ गए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बच्चे बच्चे को पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। सही बात। तो क्योंकि ये रूट अंडर में है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बाई साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इज रूट अंडर ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, जिसमें कि हम लोग रूट को और स्क्वायर को काट देंगे। तो ये हो जाएगा भाई y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स। अब याद करो यहां पर क्या बचा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। भाई यार 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो साइन 2 थीटा ही होता है, तो यहां पर सीधा सीधी साइन 2 थीटा पुट कर दिए। साइन 2 थीटा पुट किए, साइन से साइन कटा, y इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, 2 थीटा। याद करो 2 थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x। तो ये हम ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स x विल बी द वैल्यू। अब बोलो भैया मजा आया कि नहीं? क्या आंसर आ गया? अबे आंसर नहीं आया बे, यहां पर हमने बस इस वाले पूरे के पूरे इक्वेशन को हमने करके ये पुट कर दिया है कि यहां पर y की वैल्यू हम लोग ये पूरा झमेला ना लिख के ये लग सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स x। मैंने इसको सॉल्व किया है पूरा इतने दूर। ठीक है, तो अब हमारा y जो है ये बात बराबर है, तो हम लोग सीधा सीधी चुपचाप से प्यार और प्रेम प्रसंग में इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व कर देंगे कि अब हमें डिफरेंशिएट करना है भाई। अभी तो हमने y को ही इक्वेट किया है, थोड़ा छोटा किया है, तो ऐसे क्वेश्चन है तो y को छोटा कर देना। ठीक है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, सीधा सीधी जब y इसको ले लिए तो 2 बाहर आ जाएगा ऑब्वियसली, और उसके बाद साइन इनवर्स x का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा इनटू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 2 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही बात कि नहीं बात? सही बात, बिल्कुल सही, बिल्कुल यही आंसर होगा। अब भाई जब आपने ये वाला क्वेश्चन भी बना लिया है, तो अब एक और बम्पर महा बम्पर क्वेश्चन आपसे करवाते हैं। बम्पर महा बम्पर क्वेश्चन क्या है भैया, ये है। अब इसमें एक पुराना पाप है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं सीधा सीधी, जिसका हमें काम पड़ेगा इसमें। तो भैया एक छोटा सा पुराना पाप है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos 2 थीटा। ये हमारा पुराना पाप। दूसरा पुराना पाप लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में इसका काम हो जाना चाहिए। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सही है, जो हाँ हो जाएगा। चलो तो ये क्वेश्चन करते हैं फटाफट भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेम जैसे इसको सॉल्व किया था पहले, तो उसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई dx बाद में देखा जाएगा। हमें क्या करना है भैया, साइन इनवर्स से अंदर में कैसे भी साइन ले आओ, है कि नहीं? तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, सही बात। अब भाई इस वाले फॉर्मेट में लाने के लिए अगर मैं x को tan थीटा मान लू तो, और अगर मैं x को tan थीटा मान रहा हूं तो ऑब्वियसली थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x। सही बात। तो एक काम करते हैं, x को पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा थीटा, है ना, tan थीटा लिया x को, सॉर्टेड है, x की जगह पुट कर दिया, है ना।
थोड़ा मोरा ट्रिगोनोमेट्री का फंक्शन है, मेरे को पता है भाई, तुमको कष्ट हो रहा है, टेंशन नहीं लो, पुराने पाप इसलिए ऊपर लिख देता हूं मैं, तुम्हारा काम आसान हो जाए। नहीं अगर ऐसे हो रहा है तो भाई करो, लंबे प्रोसेस में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऑब्वियस है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज कॉस टू थीटा, हमें पता आइडेंटिटीज थे, तो हम इसको डायरेक्टली ऐसा कॉस टू थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, इस कॉस टू थीटा को साइन में चेंज करने के लिए तुम क्या क्या सोच सकते हो? 100 चीजें सोच सकते हो। मैंने एक बहुत तगड़ी चीज सोची है जो तुमको सेकंड आई थिंक इनवर्स ट्रिगो में ही तुमने कराया था। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस टू थीटा, तो ये क्या बनेगा? याद करो इनवर्स ट्रिगो में अगर मैं साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा लिखता हूं तो ये चेंज हो जाता है कॉस टू थीटा में। सही बात है, सही बात है कि नहीं है? इनवर्स ट्रिगो का ही कॉन्सेप्ट है भाई, जस्ट पढ़ा है कुछ दिन पहले। मेरा तो काम है भैया कि मैं कैसे भी यहां साइन ले आऊं आगे, तो मैं यही वाला पाप करके देखता हूं। चलो तो क्या किया अपन ने, सीधी लिख दिए साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस टू थीटा। अब तुम मेरे अलग गाली दे रहे होगे मुझे कि भैया ये पाई बाई क्यों घुसा दियो आप डिफरेंशिएशन में, आप तो अलग ही खेल खेल रहे हो। नहीं भाई मैं आसान खेल खेल रहा हूं, इसको हटाया, अब ये बन गया है भाई पाई बाई टू माइनस टू थीटा। क्या बन गया है आंसर? नहीं, ये इक्वेशन बन चुका है पाई बाई टू माइनस टू थीटा। सही बात है, चलो इधर काम करते हैं आगे का। तो देखो ध्यान से, अब क्योंकि ये इक्वेशन बन चुका है y इज इक्वल्स टू पाई बाई टू माइनस टू थीटा, तो dy बाई dx करेंगे तो ये डायरेक्टली हो जाएगा d बाई dx ऑफ पाई बाई टू माइनस टू थीटा। पाई बाई टू क्या वैल्यू है भाई? कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है? क्योंकि देखो a माइनस बी का अगर अपन कर रहे हैं तो क्या होगा, a माइनस बी, पहले डिफरेंशिएशन इसका फिर डिफरेंशिएशन इसका। सही बात है, हम लोग तो इस पूरे इक्वेशन का कर रहे हैं। लेकिन भैया यहां पर एक खेल हुआ जो कि आपने अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं किया, और जिसने रिकॉग्नाइज किया तुमको मेरी तरफ से चुम्मी। क्या कि भैया आपने थीटा की वैल्यू क्या ली थी? tan इनवर्स x ली थी। सही बात है, तो वो तो पुट करेंगे ना पहले थीटा पे। ऑब्वियस है आपको यहां भी tan इनवर्स x पुट करना होगा और यहां पे भी आपको tan इनवर्स x पुट करना होगा। ये मत भूल जाना जैसे मैं भूल गया, ठीक है। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन करो ना फटाफट। क्या होगा? पाई बाई टू इज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट? तुम्हें पता है ना पाई की वैल्यू क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 0, और इसका 2 tan इनवर्स x का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या होगा? tan इनवर्स x, पहले तो इसको 2 लिख लो बाहर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही बात है। तो भाई अपना dy बाई dx क्या हो गया? अपना dy बाई dx हो गया, सिंपली इसको तो हटा ही दो, ये हो गया अपना माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। था कि नहीं आसान? तुम लोगों को लग रहा था कि ये कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं था। यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, जहां भी ट्रिगोनोमेट्री वाला या इनवर्स वाला क्वेश्चन है, कि आप कैसे भी उसको इस फॉर्मेट में अगर ला दिए ना, आपका काम सॉल्व। देखो कितना छोटा इक्वेशन बनेगा और कितने आराम से डिफरेंशिएट होगा चेन रूल के थ्रू। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा काम, मैं बता रहा हूं। इसीलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि थोड़े मोड़े पुराने पाप जो लिखवाता हूं उसको नोट डाउन करते चलोगे, और ये जो एक दो कराया ना पुराने पाप, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा भाई। मतलब इतने इतने पुराने पाप, ये सेम फॉर्मूला मैंने यूनिवर्सिटी को में भी लिखवाया था, याद होगा तुझे। बहुत बढ़िया। चलो अब आते हैं भैया लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भी बहुत क्वेश्चन उठते हैं। चलो चले नील गगन को, चलो वापस से शुरू करते हैं। लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल क्या है भाई? लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल समझते हैं फटाफट। कुछ नहीं, याद करो स्टार्टिंग में बताया था कि अगर log x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 1 बाई एक्स बन रहा है, ठीक है बेबी। और अगर देखो यहां पर थोड़ा सा ना ट्विस्ट है, गेम में ट्विस्ट क्या है कि log x को डिफरेंशिएट करने पे बन रहा है 1 बाई एक्स, लेकिन log ax है, यानी कि नीचे a अगर आ जा रहा है। अगर आपने थोड़ा मोड़ा log पढ़ा हुआ 11th में तो आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो वो हो जाएगा 1 बाई एक्स log a। क्वेश्चन में ध्यान देना कि यहां पर बीच में थोड़ा सा कुछ घुसा हुआ तो नहीं है, अगर घुसा हुआ है तो चुपचाप से यहां पर उस हिसाब से काम करना, ठीक है। a इज कांस्टेंट, तो log ax लिखा रहेगा तो 1 बाई एक्स log a। log x सिर्फ लिखा रहेगा, सिर्फ log x लिखा रहेगा तो क्या करेंगे भाई? 1 बाई एक्स, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यहां पर गेम असली है कि अगर आप किसी भी एक्सपोनेंशियल पे पावर है और उसको अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो वो सेम वैल्यू देगा, यानी कि डी बाई डी एफ ऑफ ई एक्स इज इक्वल्स टू, सिंपली है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं तुम्हारे लिए। क्या करते हैं, लेट सपोज अगर दिया हुआ है e टू द पावर 5, ठीक है, कुछ भी दिया हुआ है, तो इसका अगर तुम डिफरेंशिएशन करोगे मेरी जान तो ये सिंपल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ठीक है। समझ गए ना क्या हो रहा है? समझ गए, बहुत बढ़िया। वैसे ही यहां पर देखो, अगर आप d बाई डी एक्स एक कांस्टेंट का पावर हो, यानी कि a टू द पावर x हो,
तो अगर आप उसका डिफरेंशिएशन करोगे भाई a टू द पावर x का, तो दैट विल गिव यू a टू द पावर x इंटू लॉग ऑफ a। क्या देगा? लॉग ऑफ a। ठीक है, तो यहां पर करके देखो, जैसे एग्जांपल में क्या दे रहा है, एग्जांपल जो दिया है मैंने 7 टू द पावर x लिखा है, 7 टू द पावर x लिखा हुआ है यहां पर, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं, 7 टू द पावर x का 7 टू द पावर x आ जाएगा सिंपली इनटू लॉग 7। a की वैल्यू क्या है? 7 है। समझ गए? बिल्कुल इसी तरीके से चार चीजें और लिख लो, ये चारों फॉर्मूलाज को नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो तुमने नोट डाउन तो कर लिए होंगे, अब आते हैं इसके क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी ही तुम्हें इसलिए करा रहा हूं, उसका एक रीजन है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन पिक करने का रीजन ये है कि भाई पहले तुम्हारी एनसीईआरटी पूरी बन जाए वीडियो देख के, क्योंकि मैं इसके लिए एक अलग से पीवाईक्यू सीरीज भी शुरू करूंगा। और तुम्हें ना पता हो तो मैं बता दूं कि हम लोगों ने तुम्हारे लिए 2 बेस्ट ई बुक्स बनाए हैं, जिन ई बुक्स में हमने तुम्हारे पूरे के पूरे जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उन सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को एक जगह कर दिया है चैप्टर वाइज, और साथ ही में तुम्हारे लिए एक प्रॉपर चीट शीट बनाई है चैप्टर वाइज, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको वहां से फटाफट अपने ऐड कर लो cafepedia.in पे जाके। ठीक है, या फिर अगर ऐप है एंड्रॉइड पे यूज करते हो तो ऐप पे तो और अच्छा एक्सेस मिल जाएगा तुमको, आराम से स्क्रॉल करके कभी भी देख सकते हो। तो देखो यहां पर जो गेम हुआ है वो क्या हुआ है कि e टू द पावर x टू द पावर 3, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट करना है e टू द पावर x टू द पावर 3 को। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हमने क्या अभी जस्ट सीखा कि e टू द पावर x रहेगा अगर, तो वो e टू द पावर x ही लिखा जाएगा डिफरेंशिएशन में, राइट। बट भैया यहां पर कुछ तो घुमाया गया है, मतलब कुछ तो अलग किया गया है, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझा पाए। तो देखो भाई, इस केस में क्या करें, ऑब्वियसली dy बाई dx इक्वल्स टू d बाई dx e टू द पावर x टू द पावर 3। अब थोड़ा सा चेन रूल का गेम यहां भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि जब भी डिफरेंशिएट करो याद रखो एक से ज्यादा एलिमेंट है, सिंपल चेन रूल। जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो सिंपल है कि e टू द पावर x टू द पावर 3 तो वहीं का वहीं रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, तो हमने उसको सिंपल e टू द पावर x टू द पावर 3 लिख लिया। लेकिन भैया ये चीज याद रखिए कि इस एलिमेंट का भी एक एलिमेंट है जो कि है x टू द पावर 3, तो हम लोग एक बार चेन रूल के हिसाब से अगला डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, x टू द पावर 3 का, है ना, दिख रहा है, सही है। अब x टू द पावर 3 का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो वैसा का वैसा रहेगा क्योंकि हमने चेन रूल से इसको कर दिया है, और ये हो जाएगा 3x की पावर 2। अब ये बताना नहीं पड़ेगा मेरी जान, x टू द पावर 3 इज 3x टू पावर 2, पता है ना इसका डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा सिंपली आंसर, क्या हो गया आंसर, 3x का स्क्वायर इंटू x का पावर 3। ठीक है, सही है। चलो, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो ये मत करना सीधा कि डायरेक्टली सिर्फ ये लिख के आ जाओ, याद रखना कि x टू द पावर 3 इज अनदर एलिमेंट। हम लोग ex जो करते हैं e टू द पावर x, तो उसका डिफरेंशिएशन वही होता है, उसके ऊपर कुछ भी हो, लेकिन ऊपर वाली जो चीज है उसका भी डिफरेंशिएशन अलग से करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए हमने उसको चेन रूल के हिसाब से वापस से डिफरेंशिएट किया। तो चलो, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन भैया एक और क्वेश्चन है, log ऑफ log x को हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखो भाई अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि हमें डिफरेंशिएट करना है किसको, log ऑफ log x को। ठीक है, बिल्कुल चेन रूल के तरह से एकदम आराम से करना। अब तुम्हें क्या पता है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भैया, 1 बाई x इंटू x, है ना, x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही हो जाएगा, तो वहां पर कट आउट ही हो जाएगा पूरा पूरी। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम लोग किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऑब्वियसली d बाई dx ऑफ log x को, है ना, log ऑफ log x को करेंगे डिफरेंशिएट। तो ये कैसे होगा, देखो log ऑफ x, यानी कि अगर log ऑफ f को कर रहे हैं तो 1 बाई x आ रहा है, तो यहां पर log ऑफ log x है, यानी कि ये 1 बाई क्या आएगा, log x, यानी कि 1 बाई x की वैल्यू तो log x है, क्योंकि हम लोग log ऑफ x कर रहे हैं, तो ये x क्या है, नीचे आ गया। ठीक है, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, ऑब्वियसली अंदर वाले x को, यानी कि log x को। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सिंपली ये वाला तो 1 बाई x ही होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ log x है, और ये क्या था, log ऑफ log x, जिसमें कि x की वैल्यू ये थी तो हमने नीचे रखी, लेकिन यहां पर तो x की वैल्यू वही है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 1 बाई log x इंटू 1 बाई x। सही बात है, बिल्कुल सही। तो भाई आंसर क्या आ जाएगा, 1 बाय x log x। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चुल जरूर आ रही होगी कि भैया log x स्क्वायर कर देते हैं नीचे, नहीं भाई, x इज डिफरेंट थिंग, log x इज डिफरेंट थिंग, तो यहां पर आंसर हो गया 1 बाई x log x। दिख रहा है, दिख रहा है, समझ गए, बहुत आसान क्वेश्चन, बिल्कुल चेन रूल के हिसाब से लॉग वाले क्वेश्चन को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे। ठीक है, अब ये तो थे बेसिक क्वेश्चन, अगले एक्सरसाइज में चलते हैं और बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखो भाई, ये हो गया अपना एक्सरसाइज 5.5 से एक बहुत ही धमाकेदार प्यारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर तुम कर लेते हो तो तुमको बहुत अच्छे से लॉगरिथम क्लियर हो जाएगा। पर भैया लॉग कहां है यहां पे, लॉग समझ रहा हूं, रुको रुको,
मैं बताता हूं यहां पर लॉग क्यों आएगा, और लॉग ही आएगा तभी हम इसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अब रूट अंडर में कोई चीज है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हो, उसका पावर लगाओ, 1 हुआ, फिर तो वही हो गया। फिर इस पूरे को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी पूरे की वैल्यू कैसे आएगी, है ना। ये करने के लिए अब हम लोग करने वाले हैं असली गेम। भाई जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना, सीधा सीधी एक चीज अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि ये है भैया आपका y इक्वल्स टू रूट अंडर x माइनस 1 और x माइनस 2 बाय x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5। सही है, ठीक है। लिखूंगा, इसमें लिखना ज्यादा पड़ेगा, इसलिए ध्यान से देखो। थोड़ा सा मैं बोर्ड से बाहर आ गया हूं क्योंकि तुम्हें चीजें समझ आए। अब इस केस में क्या करो कि टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे लॉग ले लो, ठीक है, क्योंकि ये लॉगरिथम का क्वेश्चन है, इसीलिए हम लोग यहां पर log y ले लेते हैं। इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर देंगे हम लोग, टेंशन मत लो। और इधर हम लोग ले सकते हैं log x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अब यहां पर हम लोग डाल दिए पावर 1/2। अब तुम बोल रहे हो कि भैया रूट अंडर कहा गया, तो हमने यहां पर जो पावर है रूट को हमने पावर में कन्वर्ट करके 1/2 लिख दिया सीधा सीधी, कि तुम्हारे लिए चीजें काफी आसान हो जाए। अब यहां पर 11th क्लास से लॉग के छोटे मोटे चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां पर मैं एक पुराने पाप का सेक्शन बना रहा हूं, जहां पर आप यह जान लो कि कुछ कुछ पुराने पाप है जो अगर आपको पता रहेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बनाना काफी आसान होगा। जैसे कि अगर लॉग में m का पावर n है तो वो क्या होता है भाई, वो होता है n log m। क्या होता है, n log m। पहली चीज, अगर log m बाई n है तो वो क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है। और वही अगर log m इंटू n है तो ये हो जाता है आपका log m प्लस log n, ठीक है। इतनी चीजें समझे, बस ये अगर तुम्हें पता है तो ये क्वेश्चन अब पता है क्या है भाई, एकदम इजी, महा इजी। कैसे, अब देखो यहां पर देखो log m की पावर n है, ठीक है। n को सीधा आगे ला सकते हैं, तो हम लोग क्या कर दिए, n को सीधा आगे ले आए, 1/2 log ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2 ऑब्वियसली x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है। और ये बंद कर दिया हमने सिंपली इस पावर को लाके इधर खड़ा कर दिया log m टू द पावर n के हिसाब से, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अब बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और आगे। अब देखो, अब यहां अगर तुम देखोगे तो क्या ये इधर log y लिखते चलना गाइस, मैं अगर भूल जाऊं तो टेंशन मत लो। अगर log m बाई n है तो log m माइनस n होना चाहिए। क्या ये log m बाई n है, बिल्कुल है log m बाई n। तो चलो इसको उस फॉर्मेट में चेंज करो, ठीक है। इस साइड पे गाइस log y ऑलरेडी है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, log y वहां पर है, ठीक है। अब इसको m माइनस n करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ m यानी कि x माइनस 1 और x माइनस 2 और इसमें माइनस log ऑफ क्या हो जाएगा भाई, x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5 अकॉर्डिंग टू log m बाई n। सही बात है। और ये जो 1/2 है वो 1/2 तो यहां पर रहेगा ही, है ना, 1/2 रहेगा ही। तो ये हो गया, इस इक्वेशन को तोड़ के हमने यहां तक ले आए। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ इक्वेशन को तोड़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन हम लोग बाद में शुरू करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी बड़े इक्वेशन हो कोशिश करो टेक इट इनटू द शॉर्टेस्ट फॉर्म पॉसिबल। अब देखो इसके बाद क्या सीन है, log m इंटू n, यानी कि log m प्लस log n हो जाना चाहिए। तो log m इंटू n अगर रहेगा तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिख सकते हैं हम लोग, सही बात है, प्लस log ऑफ x माइनस 2, सही बात है। log m इंटू n इज log m प्लस n, सही बात। और क्योंकि यहां पर एक माइनस साइन आ गया तो ऑटोमेटिकली ये जितने भी पॉजिटिव में वो आगे जाके नेगेटिव होने वाले, क्योंकि बीच में माइनस आ गया। तो क्योंकि ये अलग ब्रैकेट में तो ऑब्वियसली log m इंटू n यहां पर भी है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ log x माइनस 3, फिर उसके बाद माइनस ऑफ log x माइनस 4 और माइनस ऑफ log x माइनस 5, ठीक है। आप इसको और एक्सपेंड तरीके से करोगे तो एक प्रोसेस और बढ़ेगा, है ना, लेकिन आएगा यही, ठीक है। मैंने बस आपको बता दिया समझाने के लिए। चलो भाई, तो इतना हो जाने के बाद अब हम लोग करेंगे असली काम, विच इज डिफरेंशिएशन, ठीक है। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, करके देखो, मैं यहां पर करके दिखाता हूं ताकि तुम्हारे लिए आसान पड़े। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ऑब्वियसली 1 बाय क्या, log y यानी कि 1 बाय y, सही बात है, और इनटू dy बाय dx। अब तुम बोलोगे भैया dy बाई dx फिर से कहां से आ गया, भैया विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, इधर पूरा x है, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इस वजह से यहां पर एक dy बाई dx तो आएगा ही आएगा।
तो ठीक है भैया, ये चीज हो गई। अब एक काम करते हैं, मैं इस साइड को इरेज करता हूं ताकि तुम्हें इसके आगे का प्रोसेस बहुत आराम से बता पाऊं, क्योंकि ये सब सारे पहले की चीजें हैं। आई होप तुमने नोट किया होगा, नहीं नोट किया थोड़ा सा पीछे जाके कर लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो यहां पर एक साइड तो अपना आ गया भाई 1/y इंटू dy/dx आफ्टर डिफरेंशिएटिंग, ठीक है। दूसरे साइड में इस पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये भी log x, 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 यानी कि सब 1/1 में चले जाएंगे डिफरेंशिएट होके। यानी कि एक काम करता हूं, यहां पर 1/2 ऑलरेडी था इस साइड, अगर तुमको याद ना हो तो ये 1/2 ऑलरेडी था यहाँ पे, यहाँ नहीं, यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, y को उधर ही भेज देते हैं और इसको सीधा सीधी y/2 लिख लेते हैं। सही बात है, बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा और स्पेस लेने के लिए dy/dx इज इक्वल टू, यहां पर 1/y था जिसको हमने उड़ा के इधर भेज दिया y, और डिवाइडेड में भाई ऑब्वियसली 1/2 था तो यहां पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा ये सारे को डिफरेंशिएट अगर तुम करोगे, मैं बार बार डिफरेंशिएशन नहीं बताऊंगा भाई, मैंने ये सारे को डिफरेंशिएट अगर करना है, 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 और सेम माइनस 1/x-5, यहां तक कर सकता हूं। एकदम सही बात है, बिल्कुल। ये थोड़ा सा मर्ज हो गया है इसलिए इसको भी थोड़ा सा डिलीट कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब हम लोग यहां पहुंच चुके हैं, अब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन कर दिया एक राउंड। सही बात है, डिफरेंशिएशन हो चुका है। तो भाई यहां तक तो हमने कर लिया है सर, लेकिन इसके बाद अब क्या करेंगे, ठीक है। कुछ तो छूट रहा है, सोच के देखो एक बार, मैं तुम्हें 2 सेकंड देता हूं। टिक टिक 1 टिक टिक 2, यहां पर ध्यान से देखो, क्या y की वैल्यू ये है, तो क्या हमें कायदे से y की वैल्यू यहां पुट नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए ना, क्योंकि y की वैल्यू तो ये, y को हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये कुछ नहीं है, ये यही हो जाएगा कि 1/2 तो हो जाएगा, ये y की वैल्यू पूरी की पूरी ये हो गई, यानी कि x-1 x-2 डिवाइडेड बाई x-3 x-4 और x-5, ठीक है। और बाकी ये पूरा का पूरा झमाझोल, यानी कि 1/x-1 प्लस 1/x-2 माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 और माइनस 1/x-5, यही हो जाएगा आंसर। देख लो एक बार, चेक कर लो, यही होगा आंसर। क्लियर हूं, कंफर्म्ड हूं भैया, एक्सपीरियंस बोलता है। ये लीजिए गाइस, चलो भाई, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें करा दिया लॉगरिथम से, क्योंकि ये अगर तुम कर लेते तो तुम्हारे लिए चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती है ना। अब कुछ और झमेला होगा भैया, आगे देखते हैं। अब हम लोग कैलकुलस से निपट रहे हैं तो बहुत अच्छे लेवल पे निपट रहे हैं, तो चलो एक ये क्वेश्चन से भी निपटते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, dy/dx, ठीक है। हमारे पास क्या क्या है, x दिया हुआ है, हमारे पास y दिया हुआ है। तो एक काम करो, पहले तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, ठीक है। कैसे, तो भाई x क्या है अपना cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y क्या है अपना sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। क्लियरली, अब क्योंकि यहां पर थीटा है तो हम लोग इसको कैसे करेंगे डेरिवेशन, हम लोग इसको करेंगे डेरिवेशन ऑब्वियसली विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सेम यहां पर भी हम लोग इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, डेरिवेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। चलो दोनों साइड थीटा थीटा हमने डाल दिया है, एकदम क्लियर, एकदम सॉर्टेड चीज है। अब आगे बढ़ाते हैं, तो भाई dx बाई डी थीटा ये हो जाएगा, सिंपल सिंपल मैं डायरेक्ट कर दूं, डायरेक्ट, ठीक है। cos थीटा का क्या होगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन थीटा, और माइनस cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 2 sin 2 थीटा। सही बात, मतलब इसको 2 स्टेप मैंने बढ़ाया, टेंशन नहीं लो भाई, ये तुम कर सकते हो, मैंने सिखा दिया है, ठीक है, ये तुम कर लो। और वैसे ही यहां पर भी dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा भाई, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन 2 cos 2 थीटा, क्या हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। सही बात है, अब हमने ये चीज कर लिया, हमें क्या निकालना था गाइस, dy बाई dx। तो dy बाई dx कैसे निकलेगा, अगर हम dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा कर दे तो क्या dy बाई डी थीटा निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे, तो चलो dx dy बाई डी थीटा को ऊपर लिख दो, यानी कि cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और डिवाइड कर दो इसको dx बाई डी थीटा से, यानी कि माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ 2 साइन 2 थीटा। सही बात, सही बात। तो भाई यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बाकी इसको फर्दर आगे भी सॉल्व करना है तो कर सकते हो इसको, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। समझ गए, काफी आसान क्वेश्चन था, ज्यादा झमेला नहीं था इसमें। हालांकि अगर एक बार देखना चाहते हो तो देख लो, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन काफी आसान था, कोई दिक्कत वाली बात इस क्वेश्चन में है नहीं है, सच, ठीक है। आगे आते हैं, हमने क्या किया, हमने बेसिकली दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लिया, और दोनों को अलग अलग सॉल्व करके हमने सिंपली हमने dy बाई dx निकालना था तो हमने उसको निकाल लिया है, थीटा के रिस्पेक्ट में किया ऑब्वियसली। अब एक बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन इसको लोग बहुत ही ज्यादा टफ समझते हैं। ये कुछ नहीं है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स का एक टॉपिक है, तुम्हारा लास्ट टॉपिक। ये टॉपिक में पता है क्या है, कुछ नहीं है भाई,
ये यहां पर तुमको बोलते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करो, तो ये होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये कुछ नहीं है। अगर तुम किसी भी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट, तो तुम कैसे करोगे? लेट सपोज इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग साइन एक्स, तो तुम क्या लिखोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो ये क्या आएगा तुम्हारा? कॉस एक्स। ठीक है, और फिर तुम जब दोबारा जो वैल्यू आई उसको दोबारा डिफरेंशिएट करोगे, यानी कि तुम कर रहे हो अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, जो कि हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। तो यही होता है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। यानी कि अगर मेरे को बोला जाए कि बाबू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर करना है आपको साइन एक्स का, तो आप कैसे करोगे? उसका आंसर सीधा सीधी आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। कैसे? क्योंकि हमने पहले उसको एक बार डिफरेंशिएट करना, फिर जो आया उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना। यही होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। समझ गए? तो चलो इसको भी खत्म कर लेते हैं फटाफट, एक दो क्वेश्चन बना के। एक्स क्यूब लॉग एक्स, ठीक है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। कैसे करना है? हमें करना है इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, यानी दो बार। दो बार कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डी वाई बाई डी एक्स, और हम किसको करेंगे डिफरेंशिएट? डी एक्स क्यूब लॉग एक्स बाई डी एक्स। तो भाई इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करोगे? ए इंटू बी का डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी है, तो ये कैसे होगा? सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार आप u को बाहर रखो। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार आप u को बाहर रखो, फिर आप किसकी करोगे? v की डिफरेंशिएशन करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 1 बाई एक्स, प्लस करोगे, फिर एक बार आप क्या करोगे? v को बाहर रखोगे और इंटू क्या करोगे? इसकी डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। सही बात है। तो भाई अगर हमने यहां पर जब पावर काट लिया तो उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं? x का स्क्वायर, और यहां लिख सकते हैं प्लस log x इंटू 3x स्क्वायर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो भैया एक बार तो हमने डिफरेंशिएशन इसकी कर दी है, अब हमें क्या करना है? इसकी दो बार डिफरेंशिएशन, यानी कि अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? तो भाई अब हम लोग किसकी डिफरेंशिएशन करेंगे? d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इंटू 3x स्क्वायर। क्या कर रहे हैं हम लोग? d बाई डी एक्स ऑफ, ये करेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के हिसाब से आपने एक बार डिफरेंशिएट करना है, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है, तो आपको इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाता है। तो भाई ये जो होगा आपका, ये वैल्यू किसकी देगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रहा है, ये जो अब हम लोग दोबारा करने जा रहे हैं, राइट, इसलिए मैंने वहां डायरेक्टली लिख दिया है। तो भाई जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये प्लस में है तो इसका तो हो जाएगा भाई 2x, क्योंकि x स्क्वायर है, और प्लस में है तो इसका डिफरेंशिएशन करो log x का। तो भाई चलो इसका डिफरेंशिएशन करो, तो ये क्या हो जाएगा? एक बार तो भाई आप इसको बाहर रख लो, एक बार उसको बाहर रख लो, सेम, क्योंकि ये दोनों इनटू में है। मान लो मैंने log x को पहले बाहर रख लिया, ठीक है, तो log x इंटू इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई? 6x। ऑब्वियसली 3x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 6x होगी, क्योंकि वो 2 उड़ के इधर आएगा और वहां पर पावर में 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा क्या करेंगे हम लोग? 3x को बाहर रख लेंगे प्लस करके, तो 3x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और इंटू में क्या आ जाएगा अपना? log x का डिफरेंशिएशन, यानी कि 1 बाई एक्स। सही बात है, कुछ नहीं, अब इसको बस 2x प्लस 6x इंटू log x प्लस डायरेक्टली 3x लिख दो, क्योंकि x से इसका स्क्वायर कट जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर भाई। क्या हो गया? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, बढ़िया। लेकिन भाई इसको और भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? 3x 2x को जोड़ के सीधा सीधी 5x लिख दो और प्लस 6x इंटू log x लिख दो। ठीक है, काम हो गया। यही है भाई। ठीक है, चलो तो भाई ये लेक्चर बनी है अपनी करीबन करीबन 2 घंटे की लेक्चर है ये। ठीक है, अब भाई इतनी मेहनत कर रहा हूं, पिछले 2 घंटे से कंटिन्यूअस यहां खड़ा हूं, 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं लिया, पानी पिया बस। तो तुमसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मुझे पता है कि पूरा का पूरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर हमने पूरा का पूरा निपटा लिया, मतलब A to Z चीजें, A to Z एक्सरसाइज, A to Z क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो मेरा आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, और हालांकि आज तो 2 है, कि भाई अगर भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज इसको शेयर करिए और बहुत ही ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और साथ ही में भैया ने आपके बहुत प्यार से आपके लिए कुछ बनाया है, और वो है भैया हमारे जो मटेरियल्स हैं, उनको आप cafepedia.in साइट से जाके जरूर लीजिए, क्योंकि मुझे पता है अभी से अगर आप उसको करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देके जाएगा, मतलब बहुत ही अच्छे मार्क्स। ठीक है, तो वो भी आप कीजिए। और मुझे पता है कि तुम लोगों को लग रहा हो, लेकिन मैं बता दूं 99 रुपए में भाई जो मैंने दे दिया है वो आपको 1200 रुपए इन टोटल में भी कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि लेक्चर तो आपके लिए मैंने टोटली फ्री ही कर दिया है। समझ गए?
तो जाओ फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है cafepedia.in, गेट योर मटेरियल्स नाउ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मिलते हैं तुमसे अगले चैप्टर में। बाय बाय, टेक केयर एंड पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।